टेल मी अबाउट डायमंड लेडी, कैसे स्टार्ट हुआ ये? टीचर्स बोल रहे थे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, मैंने बैठ के डिसाइड किया कि अब तो कॉलेज नहीं कंटिन्यू करूंगी। व्हाई डायमंड लेडी? As you know, I've been mentally exhausted since I was a kid. You can't break a diamond, and I wanted to be that lady. उसको तोड़ ना सके, so that's how Diamond Lady came up. बचपन कैसा था? Imagine being a kid and being admitted for anxiety issues. I can never want that for any other kid because I have faced it. कॉलेज वाली फ्रेंड्स मेरे बैक पे क्राई बेबी का स्टिकर चिपकाते थे। सोसाइटी को प्रूव करना था, पेरेंट्स को प्रूव करना था, दोस्तों को प्रूव करना था, तो मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली डिग्री के नाम पे। अब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। तो Right. क्यों, मतलब ये रियलाइजेशन हम पहले क्यों नहीं कर सकते? और हम लोग कोई डिजाइनर ब्रांड नहीं है, we're an e-commerce brand. First month we made a sale of 1 lakh something. Second, third, fourth month जाते जाते सेल 3 लाख तक पहुंच गया, and that was all organic. अगर आज एक बांसवाड़ा की लड़की को फैशन ब्रांड बनाना है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? मैंने भी 1 करोड़ों का बिजनेस बनाया है यहीं से, बट मेरा पहला स्टेप था कि मैंने कहते हैं कि छोटे शहरों में सपने कम होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ सपने नहीं, बस अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। इस देश के कोनों में, गली मोहल्लों में ऐसे कई यूथ हैं जिनके पास जज्बा तो है लेकिन रास्ता नहीं, जिनके पास टैलेंट है लेकिन अवेयरनेस नहीं, जिनके पास हिम्मत है लेकिन डायरेक्शन नहीं। और यही गैप एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। ऐसे ही माहौल में पड़ी एक ऐसी लड़की मून, एक कंजर्वेटिव बोहरा फैमिली से आती है। बचपन से एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से गुजरी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को रुकने नहीं दिया। एक रोशनी बन गई डायमंड लेडी की। जब इंडिया में शीन जैसी पॉपुलर ब्रांड बैन हुई तो जहां बाकी लोग बस डिसअपॉइंटेड थे, मून ने उसी गैप को एक अपॉर्चुनिटी में बदला। आज उनका ब्रांड हजारों लड़कियों की पसंद है और वो खुद एक इंस्पिरेशन बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों में बड़े सपने देखते हैं। ये एपिसोड सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक खुली किताब है जिसमें लिखा है कि बिना बड़े कनेक्शंस, बिना फैंसी इंग्लिश, बिना किसी बड़े शहर के एक्सपोजर के भी कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। ये कहानी है उस हिम्मत की जो डर के बावजूद चलती है, उस सोच की जो रुकावटों को भी सीढ़ियां बना देती है। अगर आप भी किसी छोटे शहर से हैं, अगर आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की आग है लेकिन दुनिया आपको अंडरएस्टिमेट करती है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए मिलते हैं मून से और सुनते हैं उनकी ही भाषा में कैसे एक एंजाइटी भरे बचपन से उन्होंने बना ली एक ग्लोइंग आइडेंटिटी। आई होप आप इस पॉडकास्ट को पूरा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही रियल, डीप, इंस्पायरिंग और इमोशनल है। हेलो मून, वेलकम Hi. टू द शो। कैसे हो आप? I'm good, how are you? आई एम गुड टू। सो टेल मी अबाउट डायमंड लेडी, कैसे स्टार्ट हुआ ये, क्या जर्नी रही? So it was just an idea. I was in my bedroom one day and then I suddenly decided कि मुझे कुछ करना है, and I had this thing in mind कि मुझे ब्रांड खोलना है, but like after 4-5 years जब मेरे पास थोड़ा अमाउंट होगा करने के लिए तब I'll open. इतना spontaneous कुछ नहीं था कि I'll open it right away and all उस of that. लाइफ के उस स्टेज पे क्या कर रहे थे आप? पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में थे? एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, एंड हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे थे. आई वाज आल्सो मेकिंग मनी फ्रॉम हियर देयर, लाइक ट्रेडिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, मल्टीपल थिंग्स आई वाज डूइंग, बट आई वाज मेकिंग मनी फ्रॉम हियर देयर. उसमें भी कई बार मेरे लॉसेस हो गए बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, लाइक ट्रस्टिंग अदर पीपल. सो मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर अमाउंट था 80,000. तब मेरे दिमाग में एक दिन आया कि बस आई जस्ट वांट टू डू इट. और लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी. मैंने एक भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया है. अच्छा। Not even one single online class I've attended. So उस टाइम पे my teachers used to call me and they used to be like कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है नहीं करना है, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो we need a letter from you and all of that. I was like कि I'm still confused. I've not decided if I want to continue. Papa was completely unaware कि मैंने लॉकडाउन की एक भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया है. And this was, ये कौन सा कोर्स रहा है
fashion INIFD. design, Okay. INFD. Okay. Before that, I was in Manipal University, अच्छा. Jaipur, and then I got into INIFD Indore. Then वहाँ से मुझे टीचर, it's a great college. Teachers बोल रहे थे continue करना है नहीं करना है, and I was like I don't know, I'm not sure. फिर मुझे ऐसे ही डिसाइड हुआ, मैंने बैठ के डिसाइड किया कि अब तो कॉलेज नहीं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अगर पापा को बताया तो इस बार डांट पिटेंगी. ऑलरेडी एक बार कॉलेज छोड़ चुकी हूँ बिना फाइनल एग्जाम्स दिए, दोबारा अगर कॉलेज छोड़ा बिना फाइनल एग्जाम्स दिए तो फिर थोड़ा क्योस हो जाएगा, तो मैंने बताया ही नहीं. देन मैंने बस ऐसे डिसाइड किया कि 24th ऑफ दिसंबर जो मेरी प्रीवियस पार्टनर थी उसकी और मेरी फ्रेंडशिप हुई थी 24th ऑफ दिसंबर को, तो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि 24th दिसंबर को ब्रांड लॉन्च करेंगे. ये why are girls very good with dates? मतलब I don't understand this. ये क्या लॉजिक होता है इसका कुछ? ये होता है, आई मीन शी वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. आई मीन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, सम वन गेट्स रूइंड, बट Okay. आई रिस्पेक्ट हर स्टिल. तो ये जो ब्रांड स्टार्ट हुई वो उनके साथ में नहीं हुई, ये उनके साथ, उसके साथ ही हुई थी, अच्छा. एंड लेटर ऑन वी डिसकंटिन्यूड क्योंकि वहां से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का फैक्टर एंड ऑल क्रिएट हो गया. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट एनीवेज, बट फिर तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ ब्रांड तो खोलना है. लॉकडाउन में डिसाइड किया. देन आई हैड सम मनी. मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि देख मेरे पास इतना बजट है, आई डोंट वांट यू टू पुट इन मनी राइट नाउ, मेरे पास है पैसे, हम लोग करते हैं, बस तू मुझे सपोर्ट कर. तो उसने कहा कि नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इतना इजी नहीं है वैसे भी एंड ऑल. फिर मैंने उसको थोड़ा ऐसे लालच Motivate दिया, किया. नहीं थोड़ा सा लालच दिया कि हम आर्टिफिशियली वाला कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं ना कि हमारा एक मॉडल होगा ऑन वेबसाइट जिसको हम स्लीव्स के ऑप्शन दे सकते हैं, लेंथ के ऑप्शंस दे सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट. तो कहती है कि हाँ चल लेट्स डू दैट. मुझे तो पता था कि इतना इजी नहीं है, मतलब उसको ऐसी वेबसाइट बिल्ड करने में लाखों रुपए लग जाते हैं. सो या लाखों, लिटरली लाखों रुपए लग जाते हैं ऐसी काइंड ऑफ वेबसाइट इफ यू वांट टू बिल्ड. फिर मैंने उसको जैसे तैसे बनाया कि चल करते हैं. वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था अभी तक तो डायमंड लेडी का, उसके पहले तो मैंने लेबल्स प्रिंट करवाने दे दिए हैं. why diamond lady? उसके पीछे क्या रीजन? Diamond lady it itself is a very strong term. So as you know, I've been mentally exhausted since I was a kid. तो मुझे था कि no, I have to be strong, I have to be strong, I have to be strong. इसलिए diamonds are very strong. You can't break a diamond. And I wanted to be that lady जो कोई उसको तोड़ ना सके. So that's how Diamond Lady came up. कि मैं already mentally इतना suffer कर चुकी हूँ, so I wanted to become that woman जिसको nobody can break. Then क्या next? What was the next step? मैं कुछ काम कर रही थी डायमंड लेडी का नेम लेकर के, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आई हैव टू हैव अ ट्रेडमार्क ऑन इट. Right. देन आई टुक अ ट्रेडमार्क, कंपनी मैंने रजिस्टर करवाया. सो मैंने और मेरी फ्रेंड ने ब्रांड स्टार्ट किया. फर्स्ट मंथ वी मेड अ सेल ऑफ 1 लाख समथिंग. अच्छा. सेकेंड थर्ड फोर्थ मंथ जाते जाते सेल 3 लाख तक पहुंच गया. एंड दैट वाज ऑल ऑर्गेनिक. Okay. मैंने कोई एड्स पे पैसे नहीं लगाए थे, बस But using the social media को यूज करके ही ये हुआ है? सोशल मीडिया को यूज करके. और हमारे पास तब तो वेबसाइट भी नहीं थी. मैंने 24th अक्टूबर को अनाउंस कर दिया था कि हम लोग एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं. Nobody knew what brand. So 24th नवंबर को completely अनाउंस किया कि it's going to be a clothing brand. Okay. एक महीना था और उस एक महीने में डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी. यहाँ तो मुझे कुछ मिला नहीं बांसवाड़ा में. मैंने सैम्पलिंग भी करवाई 2-3 जगह पे, बट दैट वाज नॉट इट. मुझे Okay. समझ में नहीं आया. मैंने पापा को इनफैक्ट सैंपल्स ला के दिखाए एंड ही लाफ्ड. मम्मी को दिखाए, मम्मा लाफ्ड, एंड दादी वाज लाइक कि ये क्या कीड़े मकोड़े बना के ले आए हो तुम लोग. एंड आई फेल्ट सो लो कि मैं पता नहीं कैसे करूँगी. फिर देन आई कॉल्ड हर कि आई हैव एन इंस्टिंक्ट, यू शुड गो आउटसाइड, अपने एरिया में चेक कर, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो शी वेंट, शी चेक्ड और हमें एक बुटीक मिल गया. Okay. एंड हमने पहले 2-3 सैंपल्स बनाए, वो अच्छे टर्न आउट हो गए. दैट्स व्हेन द स्पार्क केम कि अब मुझे पता है काम यहीं पे होगा. एंड वही काम स्टार्ट हुआ. फिर ये जो बुटीक है वो दिल्ली में था? नहीं, दिस बुटीक वाज इन मध्य प्रदेश, खंडवा. Okay. या Not bad. Yeah, so it is all a coincidence and it's all your instinct. मैं जब रतलाम में थी, मैं यहाँ से रतलाम चली गई क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं मिला. यहाँ पे तो I was only disappointed. मैं रतलाम गई, मैंने वहाँ पे बहुत जगह ट्राई किया कि सैम्पल्स बनवाऊँ, but it still was not turning well.
उस टाइम बिल्कुल ठंड होती थी और बारिश होती थी, तो यू नो व्हेन इट्स कोल्ड और बारिश हो रही हो और ठंडा हो जाता है। मैं उस टाइम भी स्कूटी लेके निकलती थी बाहर कि नहीं बस मुझे करवाना है, मुझे करवाना है, मुझे करवाना है। फिर भी कुछ नहीं मिला। इंस्पिरेशन क्या था, मतलब अगर डिजाइन की हम बात करें तो ऑब्वियसली एज आपके फ्रेंड ने बोला ही कि बहुत सी ब्रांड्स है जो ऐसा कर रही है और लिटरली करती भी है, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि इसको स्टैंड आउट कैसे करना है वो शीन आपको पता है? हाँ जी, शीन बैन हो गया था राइट इंडिया में, राइट राइट, and I used to buy a lot from them. ओके, Yeah, I used to buy a lot वाज अ from गुड ब्रांड, क्वालिटेटिव बिल्कुल नहीं था बट हाँ। प्राइस इफेक्टिव था, तो मैं वहां से बहुत उस टाइम परचेज का कर, ज़ूडियो हुआ करता था, उस टाइम का ज़ूडियो हुआ करता था एग्जैक्टली। राइट। सो मैं वहां से परचेज करती थी और आई शीन बैन हो डोंट नो गया। इफ वी आर अलाउड टू यूज द ब्रांड नेम्स, नो इट्स कम्प्लीटली फाइन। उस टाइम का ज़ूडियो होता था शीन। अभी भी न्यूज़ है कि इट्स गोइंग टू कम बैक बट अच्छा। वी आर ऑलरेडी ऑन द ट्रैक टू यू नो कोप अप विद द लेवल्स। सो शीन बैन हो गया, तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो बनाना है। अब अगर ये बैन हुआ है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, पता नहीं क्यों पर मेरे दिमाग में आया। मैंने ना बिजनेस पढ़ा है, ना मुझे उस टाइम बिजनेस का डी पता था, ना मुझे डिजाइनिंग का डी पता था, कुछ भी नहीं पता था। बस इतना मुझे आ गया दिमाग में कि मुझे तो ब्रांड खोलना है। शीन बैन हुआ है और मुझे पता है कि मैं कुछ इसमें कर सकती हूँ। तो ये डू यू थिंक के अ गुड फैशन सेंस, यानी अगर हमें अच्छे कपड़े पहनने पसंद हो या हमारा फैशन सेंस अच्छा हो तो इट हेल्प्स इन द बिजनेस? इट डज। आई मीन तब आपको एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है ना कि व्हाट आई वुड बाय इफ आई हैड टू बाय फ्रॉम अ ब्रांड। मेरे केस में क्या था, आई न्यू स्टाइलिंग, आई न्यू फैशन, बट आई जस्ट कुडंट फाइंड माई साइज। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अभी भी आई गो टू द किड्स सेक्शन अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो मेरा साइज बहुत इशू रहा करता था। आई स्टिल वेयर एक्स्ट्रा स्मॉल ओके, और वो बहुत सारे ब्रांड्स में तब उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता था, अब भी अवेलेबल होता है बिकॉज साइज का काफी अवेयरनेस हो गया तो आपकी कि ब्रांड देयर आर में पीपल हु वेयर एक्स्ट्रा स्मॉल। आपकी ब्रांड में आपने उस टाइप के लोगों की इश्यूज की? या इन माय ब्रांड वी हैव एक्स्ट्रा स्मॉल टू डबल एक्सएल एंड जो प्लस साइजेस होते हैं वो हम कस्टमाइज भी कराते हैं। तो या सो शीन बैन हुआ, देन वी डिसाइडेड कि ब्रांड लॉन्च करना है। मैंने उसका पूरा फायदा उठाया और उस टाइम पे तो इतने मतलब बैन होने के बाद में इतने स्टोर्स थे नहीं कि पीपल वुड बाय। ब्रांड्स थे बट दे वर अ लिटिल प्राइसी और मेरा ब्रांड ऑफर करता था 1500 में ड्रेसेस। नाउ द प्राइसेस आर 1800 टू 2200 बट उस टाइम पे वी यूज्ड टू सेल फॉर 1500। एंड टारगेट ऑडियंस क्या था इनिशियली? Same 14 years to 45 48 ओके, एंड is the ज्योग्राफिक targeted एरियाज audience. जो आपका टारगेट? Complete all over India अच्छा, and we deliver all over India. तो बेसिक जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग थी दैट वाज फ्रॉम खंडवा, राइट? Yes, right. वहाँ पे फिर मैंने 6 मशीनें सेटअप किया टाइम बाय टाइम। It all went off later on पर 6 मशीनें मेरी वहाँ थी। Then I decided कि same year 2020 में हमने स्टार्ट किया। 2021 I decided कि I have to move to Delhi. So 2021 October I moved to Delhi. Then यहाँ के जो भी पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई एंड जी। ऑल, जिसकी वजह से पुरानी फैक्ट्री कम्प्लीटली शट डाउन हो गई। काफ़ी लॉसेस हुए बट देन आई हैड माई फादर, देन आई हैड माई पार्टनर वंश। उस टाइम हम पार्टनर्स नहीं थे बट ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन, ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन। इफ I'm able to do it this far, it's because my father and it's because of him. Like if we talk about financially. राइट, So it was because of both of them I was able to settle my factory again. जो भी yeah. दो चीज आई थिंक इस मैंने देखा है कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में दो चीजें बड़ी कॉमन होती है। वन बीइंग, एक होता है ड्रॉप आउट और एक होता है फेलियर और स्टार्टिंग फ्रॉम द गैराज और समथिंग लाइक दैट, Absolutely. है ना? एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू आल्सो स्टार्टेड। टुडे अगर आज एक बांसवाड़ा की लड़की को फैशन ब्रांड बनाना है Okay. तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, उसे क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी? ओके सो मैं खुद एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ और मैंने भी करोड़ों का बिजनेस बनाया है यहीं से। बट मेरा पहला स्टेप था कि मैंने किसी की सुननी ही नहीं। आई हैव ऑलवेज बिन एक जिद्दी बच्चा जो होता है ना कि मुझे तो जो करना है मैं वही करूँगी। पर मुझे ये पता था कि मुझे गलत नहीं करना है, मुझे सही गलत का डिफरेंस पता था, मुझे अपनी लिमिट्स पता थी और मुझे अपनी बाउंड्रीज पता थी।
द ओनली पॉइंट जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए इज बाय स्टॉप लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू, क्योंकि यू मीन स्टॉप नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि कोई नेगेटिव भी बताता है, कोई आपके अच्छे के लिए भी बताता है, बट आपका अच्छा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरी फैमिली का थोड़ा एक्सेप्शन है, बट कई बार पेरेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि नहीं हमें तो अपने बच्चे को यही बनाना है, वो तो बच्चा है उसको नहीं पता है। आपको नहीं पता है, मेरे पेरेंट्स को लेके यही है, मतलब दूसरे पेरेंट्स को, कि आपको नहीं पता है कि वो किस चीज में अच्छा है। सही। कई बार बच्चे नहीं शेयर करते हैं, लाइक इफ यू कंसीडर मी, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है, बट मेरे पापा ने कभी ये नहीं बोला था कि तुझे यही करना है, बिकॉज आई वांट यू टू डू दिस। एक्चुअली हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो उसका बेसिक और मेन थीम भी यही है। सभी लोग, सभी बच्चे आजकल मेन स्ट्रीम जो कोर्सेज हैं, डॉक्टर, सीए, इंजीनियरिंग, उसी के पीछे भाग रहे हैं। इट्स अ रैट रेस। एक बच्चा जब छोटा होता है उससे आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पूछो ना आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो दो तीन आंसर उसके कॉमन होते हैं। या तो वो कहेगा मुझे कलेक्टर बनना है, या कहेगा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, या कहेगा पायलट बनना है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि बच्चे फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बोल रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब चलो डॉक्टर तो फिर भी बोलते हैं, लेकिन सीए और इंजीनियर तो नहीं बोलते हैं, आई एम वेरी श्योर। लेकिन लेटर ऑन जैसे टाइम पासेस बाय और 8th 9th स्टैंडर्ड के आसपास जब करियर चॉइसेस बनानी होती है, तब अचानक से वो लोग वो सपने भूल के और वापस डॉक्टर की इंजीनियरिंग के पीछे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि लैक ऑफ एक्सपोजर इसका बहुत बड़ा रीजन है। लैक ऑफ उस एक्सपोजर। टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था। आज चलिए सोशल मीडिया का प्रेजेंस है और काफी वही बच्चे सोशलाइज नहीं हो पाते अवेयरनेस भी है। तो हमारी जो करियर ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती थी इस केस में। अब विथ ग्रोइंग टाइम्स, विथ ग्रोइंग सोशल मीडिया, हम ऐसे सक्सेसफुल लोग जो स्पेशली अब कंट्री से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, रूरल बैकड्रॉप से आते हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। लास्ट वीक ही हमने कलेक्टर सर के साथ में इंटरव्यू किया था। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड कादीपुरी इन हरियाणा, जहाँ की पॉपुलेशन 2,500 लोग ही है सिर्फ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके गांव से मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स थे, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो बिकेम अ डॉक्टर। तो बेसिकली एक लेवल की एजुकेशन मैंडेटरी हो जाती है। मतलब फर्स्ट जैसे हर बच्चा इंजीनियर बनता ही बनता है, या उसके बाद वो एक्सप्लोर करता है कि अब मुझे क्या बनना है। इस पे एक्चुअली मेरा ये सोचना है, और मैं कलेक्टर साहब को भी ये कह चुका हूँ कि मान लीजिए मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, हाँ। तो क्यों ना मैं आज से ही जयपुर की बस में बैठूं ताकि मैं जल्दी पहुंचूंगा। उदयपुर जाने के बाद, उदयपुर की बस में बैठ के उदयपुर पहुंचने के बाद अगर मैं जयपुर जाऊंगा तो मैं पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और शायद मैं एग्जॉस्ट भी ज्यादा हो जाऊंगा, और उस जर्नी के एंड पे जो रिजल्ट है वो मैं इसको एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी पॉडकास्ट के थ्रू हम ये चाहते हैं कि बच्चे वो मिस्टेक्स ना करें। अगर उन्हें लेट्स से आईएएस बनना है, या फैशन डिजाइनर बनना है, या क्लोथिंग ब्रांड चालू करनी है, तो क्यों ना वो उन लोगों से सुने जिन लोगों के पास में इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आज हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी स्टोरीज देखते हैं जो बड़ी सिटी के लोग हैं वो करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस रेजोनेट नहीं कर पाते, उससे हम रिलेट नहीं कर पाते। फिर हमें लगता है कि इन्होंने तो कर लिया, बट वी बिलोंग फ्रॉम हियर, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। हाँ। तो आई थिंक दैट्स व्हाई यू कम इनटू पिक्चर, एंड आप लोग इतने प्राइम एग्जांपल बनते हो कि एक छोटी जगह से आके एक मीडियोकर स्कूलिंग और एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद में भी हम अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। अगेन चालू करते हैं फिर से बचपन से। बचपन कैसा था? बचपन बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था ऑनेस्टली। पहले तो मैं बहुत होता नहीं है, मेरी मतलब सोसाइटी में लड़कियां बाहर खेलने ही नहीं निकलती थी। मैं और मेरी बहन, हम दो ही थे जो बाहर खेलने निकलते थे। इन द एंटायर ग्रुप ऑफ बॉयज आई यूज्ड टू बी द ओनली गर्ल, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी हार्श। मतलब मैं डरती नहीं थी किसी भी चीज से, मैं किसी चीज से नहीं डरती थी। मैं एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगा देती थी। पापा को फिर घर वाले आसपास आके बताते थे कि आपकी बेटी वैसे कर रही है, हमारे बेटों को मार रही है। बट जैसे जैसे बड़ी हुई वो थोड़ा ठंडा होने लग गया वो चीज कि पता नहीं कहाँ से, बट मुझे एंजाइटी इश्यूज होने लग गए, मुझे बहुत ज्यादा होने लग गया। आई नो पीपल फेस दिस इशू अलॉट, पर उसको कोई एड्रेस नहीं करता है। समटाइम्स क्या होता है कि आज जैसे हम सुनते ही हैं कई लोग सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। अभी रिसेंटली एक इंजीनियर जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था उसकी वाइफ के बारे में, yes, I know, I've heard, yeah. लेटली हमने ये रियलाइज किया कि कई लोग ऊपर सतह से काफ़ी
शांत और हैप्पी गोइंग और हैप्पी गो लकी दिखते हैं, बट इंटरनली वो लोग काफी परेशान होते हैं कई Yeah. बार। छोटी जगहों में लोगों को पता भी नहीं होता कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता होता क्या है है? यस या एंजाइटी किसे कहते हैं। तो सिंस आप उस चीज से गुजर चुके हो, वो एक्सपीरियंस क्या था और आपको क्या लगता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम एक हंसते खेलते इंसान को भी देख के बोल सकते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है। एक हंसता खेलता इंसान ना एकदम से चुप हो जाएगा, मस्ती करते करते एकदम से चुप हो जाएगा। जब मैंने अपने आप में देखा है कि जब मैं छोटी थी, मस्ती तो मैं बहुत करती थी लेकिन फिर चुप हो जाती थी। मुझे पता नहीं था व्हाट इट वाज, पर जब मुझ पे एक टीचर ने बहुत जोर से चिल्ला दिया था और मैं इतनी पैनिक कर गई, मुझे इतना सांस चढ़ने लग गया कि स्कूल से घर पे कॉल गया कि इसको कुछ हो गया है, यू कम टू स्कूल फटाफट से। पापा आते हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड उस टाइम तो उन्होंने बोला कि इसको अस्थमा है। अच्छा। तो मैंने भी अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ मुझे तो अस्थमा है, मुझे डर के मारे नहीं हो रहा, मुझे तो अस्थमा है। फिर देन पापा टुक मी टू अहमदाबाद। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे हाथ में बेबी आमतुल्लाह रतलामी का एक वो लगा हुआ था, स्लिप from the hospital. Imagine being a kid and being admitted for anxiety issues. राइट। I can never want that for any other kid because I have faced it. तो मैं जब वापस आई वहाँ से हॉस्पिटल से, तब मैं सबको स्कूल में झूठ बोलती थी कि मुझे तो अस्थमा है, मुझे तो अस्थमा है। अगर मैं किसी को बोल देती कि मुझे एंजाइटी इश्यूज है तो मुझे और बुली करते हैं। तो या शायद समझ भी नहीं पाते। समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो मैं किसी को बताती ही नहीं थी कि मुझे एंजाइटी का इशू है। मैं सबको बोलती हाँ मुझे तो एस्थमा का प्रॉब्लम है, आई हैव ब्रीदिंग इश्यूज, पर इट्स नॉट एस्थमा। राइट। सो आई यूज्ड टू लाई माय एंटायर चाइल्डहुड टू ऑल द फ्रेंड्स कि हाँ मुझे एस्थमा है, बट आई जस्ट डिडंट वांट एनीबॉडी टू नो दैट आई हैड एंजाइटी इश्यूज। इस चीज की एक्सेप्टेंस कब आई? कॉलेज छोड़ने के बाद। ओके। कॉलेज में भी मैं बहुत बुली हुई थी, मतलब मुझे न्यू लुक स्कूल में काफ़ी अच्छा लगा जाके। आई स्टिल वॉन्ट टू गो बैक टू द कॉलेज स्कूल एंड मीट माई टीचर्स ओवर देयर। वो काफ़ी सपोर्टिव थे मुझे लेके, स्पेशली विमला मैम। इफ एनी न्यू लुक इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, विमला मैम हैज चेंज्ड माई लाइफ लाइक एंटायरली। द हिंदी टीचर, राइट? या उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो मुझे कहती थी कि मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कुछ बड़ा करेगी अपनी लाइफ में। और मैं कहती थी मुझे कलेक्टर बनना है। तो मुझे कहती थी तुझे जो बनना है तू बनेगी, तो बहुत डेडिकेटेड है। समटाइम्स टीचर्स का इतना इम्पैक्ट होता है ना हमारी लाइफ में, हमें नहीं पता चलता। हमें नहीं पता चलता। और कई बार हाइंडसाइट में, मतलब अब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें लगता है कि कहीं टीचर ने मजाक में नहीं बोली वो चीज़ें जो हम सीरियसली लेके बैठ जाते हैं। हाँ, आई बच्चे रिमेम्बर मैं एलेक्स सर की ट्यूशन जाता था, है ना? एलेक्स Okay. सर दी फेमस एलेक्स सर। यस ओके तो ही टोल्ड मी, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, ही टोल्ड मी कि गोल्डी यू शुड ट्राई फॉर आईआईटी। आई डोंट नो, आई थिंक वो सर मजे के मूड में थे, उन्होंने मुझे कह दिया। एंड आई लिटरली 10th के बाद आई लेफ्ट बांसवाड़ा एंड वेंट टू जयपुर फॉर माय आईआईटी प्रिपरेशन। थैंकफुली आई गॉट अ गुड रैंक। आई डिड नॉट क्लियर आईआईटी ऑफ कोर्स, बट एक एग्जाम होती थी AIEEE which was All India Engineering Entrance Examination, तो उसमें अच्छी रैंक आ गई। Then again engineering and all, anyways long story. या बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टीचर्स को हमें वो चीज़ें दिख जाती हैं जो शायद हम भी अपने आप में नहीं देख पाते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी एक स्कूल में रह चुकी हूँ जहाँ पे ना म्यूजिक का कोई वैल्यू था ना डांस का कोई। म्यूजिक में मेरी सिंगिंग को लेके, मेरी डांसिंग को लेके, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज को लेके मुझे हर किसी ने हमेशा सपोर्ट किया। छोटे छोटे बच्चे मुझे जानते थे कि देयर इज मून इन आवर स्कूल। अच्छा। मैं बहुत पॉपुलर हुआ करती थी न्यू लुक में, स्पेशली एवरी किड न्यू मी, और उस स्कूल से तो मुझे बहुत लगाव है। क्या पॉपुलैरिटी और एंजाइटी रिलेवेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड? बहुत है कई जगहों पे है, क्योंकि वंस यू आर पॉपुलर आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज एनीथिंग यू डू गेट्स वायरल। Any slight impact in your life, and if you cry, if you laugh, if you're in love, if you're heartbroken, everything goes and spreads like। तो इट्स लाइक यू आर अंडर दैट रेडार, आप उस रेडार के तो मुझे हाँ बहुत मेंटेन करना पड़ता था कि कुछ भी ऐसा ना बोल दूं, कुछ भी ऐसा ना पता चल जाए। खैर हम बच्चे होते हैं उस टाइम पे। बट अगेन उस स्टेज पे तो एंजाइटी बढ़ती ही होगी। बढ़ती थी, पर मुझे इतनी थी नहीं। ऑनेस्टली न्यू लुक में मुझे इतनी एंजाइटी नहीं हुई। मुझे न्यू लुक के वो 2 साल एंजाइटी का पता नहीं शायद चला। उस स्टेज तक इतनी मैच्योरिटी आ गई थी, मे बी। नहीं,
उसके बाद कॉलेज भी तो गई थी. कॉलेज तो मैंने एंग्जाइटी की वजह से छोड़ा. Okay. These friends they bullied me so much. उन्होंने मेरे कॉलेज वाली फ्रेंड्स मेरे बैक पे क्राई बेबी का स्टिकर चिपकाते थे अच्छा. कि शी इज अ क्राई बेबी, शी कीप्स क्राइंग, ऑल ऑफ दैट. बट उस मतलब इट्स नॉट दैट आई एम अ क्राई बेबी, इट्स दैट कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे तरबियत अच्छी दी है. आई एम वेरी हाई ऑन इमोशंस, आई लव अ लॉट. तो मैं किसी को भी देख के अपने दिमाग में गलत नहीं ले सकती कि मुझे गलत आता नहीं है किसी के भी लिए कि मैं किसी का गलत सोचूं. इवन इफ वो मेरा कितना भी गलत कर जाए मैं उसके लिए गलत सोच ही नहीं सकती. तो मेरा हमेशा से मुझे पहले लगता था कि ये ड्रॉबैक है, पर ये ड्रॉबैक नहीं है, मेरी क्वालिटी है, मेरे माँ बाप की तरबियत है कि मैं किसी का गलत नहीं कर सकती. बिकॉज आई लीव इट टू गॉड. अगर मेरे साथ गलत करो गॉड विल सी इट. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. उस फेज में जहाँ पैनिक अटैक्स होते थे या एंजाइटी होती थी, आई यूज्ड टू लीव इट टू गॉड. स्पिरिचुअलिटी में कुछ Yes, I'm very spiritual. So ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नमाजें पढ़ती हूँ, मैं बहुत मंदिरों में जाती हूँ, बट आई प्रे एवरी गॉड. मेरा ये चीज़ है. अभी भी मैं दिल्ली से आई हूँ. मैं रात के 3:30 बजे बंगला साहिब गई थी. अ गुरुद्वारा इन दिल्ली, Right. कनॉट प्लेस. तो वहाँ पे मैं गुरुद्वारा जाके वापस आई हूँ. जब भी यहाँ पे भी आती हूँ, इफ आई कम बाय ट्रेन, पापा मुझे मंदिर लेके जाते हैं उधर. पापा पैसे चढ़ाते हैं, वी टेक प्रसाद फ्रॉम देयर. तो इट हैज ऑल कम फ्रॉम माय फादर एंड माय फैमिली. आई हैव बीन ब्रॉट अप दैट वे एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड कि ही इज माय फादर. ऐसी तरबियत होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर माँ बाप ही तुम्हें ढंग की तरबियत नहीं देंगे तो फिर आप जानते हो कितना हिंदू मुस्लिम होता है. ठीक है, दैट इज ओके. उस लो फेज में स्पिरिचुअलिटी ने कैसे हेल्प किया, या होप इज अ बिग थिंग. मेरी लाइफ में होप ही एवरीथिंग है मेरे लिए. अगर कुछ काम नहीं हो रहा होता है तो मैं अपने आप को थोड़ा काम डाउन करती हूँ कि इतना पैनिक, इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है. सब चीज़ अपने टाइम से हो जाएगी. आई जस्ट हैव टू डू माई लेवल बेस्ट. अगर मैंने अपना 100% लगाया तो हो ही नहीं सकता कि मेरा काम ना हो. जिससे कहते हैं ना कि कर्मा जो करोगे वो आएगा. मैं तो उसकी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ. लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं. इन सब के बीच में व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, आपने जर्नी स्टार्ट करी, कई बार छोटी जगह से होना एक डिसएडवांटेज भी होता है. वो फर्स्ट स्टेज पे कब रियलाइज हुआ कि यार आई विश कि मैं किसी बड़ी जगह से होती तो मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती? हाँ, जब मैं मणिपाल में थी तो वहाँ पे मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स थे. they were they were so outgoing, they were so social, so And confident. confident, यस, so confident and everything. और मैं बहुत डरी हुई बच्ची थी क्योंकि मुझे पता था आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. और नॉट जस्ट मी, मेरी रूममेट भी शी केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. तो हम बहुत डरे हुए रहते थे कि कांट फिट इन. वो फिट इन एक फैक्टर होता है कि sometimes it turns into envy, you see people who are जो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनके पास एक confidence is a privilege, इट्स अ प्रिविलेज. right? And I think that comes from the exposure. मतलब वो जो बड़े टाउन का जो एक्सपोजर है, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं इंजीनियरिंग के लिए पुणे गया, लॉट ऑफ यहाँ के बांसवाड़ा के दोस्त भी थे, वहाँ पे रहते थे. तो थैंकफुली मैंने तो काफ़ी टाइम पहले घर छोड़ दिया था, तो आई वॉज नॉट दैट अंडर कॉन्फिडेंट और अनसोशल नेचर थोड़ा सा था मेरा. आई वॉज वेरी रिजर्वली सोशल. आई वुड नॉट से आई एम अनसोशल. So I don't gel up very easily, Okay. I would not take the first step. That is what I Yeah. mean. तो बड़ा मैं अलूफ ही रहता था. It was not because मैं किसी से बात नहीं कर सकता था. It was because मेरा नेचर वैसा था. नेचर बस. आई गेट तो दैट. people and I'm a tall guy. तो people used to be like कि ये बंदे में बहुत एटीट्यूड है यार, दिल्ली से है. मैंने बोला भाई जिस जगह से मैं आता हूँ ना, उस जगह लोगों को एटीट्यूड का स्पेलिंग और मीनिंग भी नहीं पता होगा. तो एक स्टीरियोटाइप ऐसा बन जाता है. And I saw कि जो बाकी लोग हैं बांसवाड़ा से, they were very quiet, very reserved. वेरी रिजर्व्ड. Although first second year के बाद में they open up. I have to admit कि बांसवाड़ा के पानी में ना लीडरशिप क्वालिटी जरूर है. बिल्कुल है. आई है ना? एडमिट. मेरा एक फ्रेंड है भारत सोनी. उसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया. 4-5 महीने हुए. ही इज डूइंग ग्रेट विद सेल्स. अच्छा, what Great. क्या बिजनेस है वो? उसका सिल्वर का बिजनेस है. अच्छा. ही सेल्स सिल्वर ज्वेलरी. अच्छा. And he's such a good person by heart and he's a very great, like a very good person. हमारे यहाँ के लोगों में है, people are very kind, very humble. Humble is the right word. So as people from Banswara, we're very humble, we're very kind. हम लोग
यूजुअली नहीं किसी के लिए गलत सोचते हैं. I've seen मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ से, I won't deny, and they're all so kind by the heart कि मुझे कभी कभी प्राउड, मतलब कभी कभी क्या, I always feel proud कि मैं यहाँ से belong करती हूँ. So लड़कियों को लेके मेरा यही होता है कि if I can come from here, you can also come from here. Yeah, मैंने दिल्ली से नहीं चालू किया है, मैंने तो यहीं से चालू किया है. So coming back to the original topic, जयपुर क्राई बेबी वाला टैग मिल गया, Yes. है ना? और ये सब क्या रहा वो, what was that? उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया, कुछ पापा को भी उस टाइम थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी. ही डिडंट टॉक अबाउट इट, बट मुझे पता था कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. एंड मी एंड पापा वी ऑलवेज हैड दिस थिंग कि हमें पता चल जाता है अगर एक दूसरे की लाइफ में कुछ चल रहा होता है. और अल्लाह जाने पता नहीं मुझे कैसे हिंट लगा कि बस मुझे अब ये कॉलेज नहीं करना है, पापा पे बर्डन आ रहा है. मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया. मैंने उनको बोला मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मुझे यहाँ से ले जाओ. फिर मैंने बाद में बताया कि मुझे पता थी आपको प्रॉब्लम हो रही है. लाइफ में झूठ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, है ना? जिस झूठ से किसी का घर बसता हो, Right. झूठ झूठ मतलब नहीं जब होता. एंजाइटी थी तब अस्थमा बन गया, जब एक्चुअली कोई और रीजन था तो आपने कहा था ना कि पॉपुलर होना राइट. और एंजाइटी का बैलेंस करके Right. चलना पड़ता है. तो उस टाइम मैं ये तो नहीं बोल सकती थी ना पापा को कि आपकी प्रॉब्लम है तो मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ. नहीं, of course I understand. आई अंडरस्टूड हिम कि नहीं, मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम है, बट अगर मैं बोलूंगी तो छोड़ने नहीं देंगे. वो कुछ भी करेंगे लेकिन कॉलेज नहीं छोड़ने देंगे. जब उनको पता चली कि मैंने उनके लिए ऐसे कॉलेज छोड़ा, उन्होंने मुझे और अच्छे कॉलेज में डाल दिया. उन्होंने मुझे, मैं रोई उस दिन जब पापा ने मेरा एडमिशन INIFD में कराया. आई वाज लाइक आप कैसे करोगे? नहीं, लाइक तू टेंशन मत ले, मैं तो देख लूंगा सारा कुछ. उस टाइम तो मुझे रियलाइज हो गया कि दिस मैन कैन नेवर गिव अप ऑन मी. मुझे आज भी कहते हैं मैं अपनी किडनीज बेच दूंगा, तू टेंशन मत ले. देखो पैसे चाहिए, मैं तो अपनी बॉडी डोनेट करने को तैयार हूँ, पर तेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज में. मी एंड पापा वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो मुझे ये भी लगता है कि इफ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, पेरेंटल सपोर्ट या घर में से किसी एक का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आई जस्ट वांट यू टू नो कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं सपोर्ट करोगे तो जो आज मैं बन गई हूँ आपका बच्चा कभी बन नहीं पाएगा. बिकॉज मुझे मेरे पापा ने सपोर्ट किया है. नहीं करते पापा सपोर्ट, जाहिर सी बात है, शादी हो गई होती अभी तक मेरी, अब कोई गलत बात नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग. माई फ्रेंड्स आर मैरिड, दे हैव किड्स, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ. बट अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको बिजनेस बनाना है, आपको लाइक ठीक है, people want to become doctor, people want to become engineers. I really respect that. No, that is not a Yeah. bad profession. Yeah, I'm exactly. an engineer myself. Yeah, But so but अगर आपके बच्चे को उससे हट के कुछ बनना है तो आप उसको सपोर्ट करो. प्रॉब्लम इन कोर्सेज से नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि इस स्टेज, ये एक बेसिक एजुकेशन हो गई आज के टाइम में. Yes. और इस स्टेज के बाद में लोग अब डिसाइड करते हैं कि अब मुझे क्या करना अब है. मुझे ये क्या मुझे करना है. आई थिंक सोसाइटी को प्रूव करना था, पेरेंट्स को प्रूव करना था, दोस्तों को प्रूव करना था, तो मैंने इंजीनियरिंग तो कर कर ली ली. डिग्री के नाम पे. अब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है. तो Right. क्यों, मतलब ये रियलाइजेशन हम पहले क्यों नहीं कर सकते? अगेन वही एग्जांपल के आपने कहा कि फ्रेंड्स का बहुत इम्पैक्ट होता है. अब मेरी लाइफ में मणिपाल में ऐसे फ्रेंड्स थे कि मैं हीलिंग के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाती थी कि मैं अपने आप को ठीक कैसे करूं, मेंटली स्टेबल कैसे करूं दोबारा. तो मैं उसी से बाहर नहीं आ पाती थी. तो बिजनेस बनाने का सोचना तो वाज अ फार थिंग. मुझे था डिग्री कर लूंगी, कहीं इंटर्नशिप करूंगी, कुछ करूंगी और ठीक है देख लूंगी, कुछ भी करूंगी अपनी लाइफ में. ये तो वो बात हो गई जहाँ पे आपको एक विजन था, है ना, आपने उसको पैशन को फॉलो किया. मेरा म्यूजिक था तब पैशन. ओह, यस, म्यूजिक और डांस और एक्टिंग मेरा पैशन था. धीरे धीरे बाय टाइम मुझे रियलाइज हो गया इट वाज नॉट फॉर मी. डू यू मिस दैट? I sing. I can never stop singing. Singing like lives in my heart. I can never ever stop singing. I still sing. I put that on my Instagram sometimes, but like not professionally. I don't do that professionally. So professionally, I'm just into business now because that requires 100% of my focus. तो जो साइड का टाइम होता है उसमें I sing, I dance, I do everything that I want to do. बट जिन बच्चों को या जिन यंगस्टर्स को अपना पैशन नहीं पता है, पता है एक बात ये है कि कोई इंसान अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है. उनको ये लगता है कि अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा तो आई विल बी आउट ऑफ द ग्रुप. फोमो हो जाता है. तो मेरा क्या था, मैं स्टार्टिंग से जाती ही नहीं थी. मुझे तो पापा और मम्मी कहती थी कि थोड़ा बाहर निकल, बाहर जाओ, और मैं सोचती थी नहीं जाना, मुझे नहीं जाना.
आपने कहा था कि बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैंने उसको पॉजिटिवली ले लिया कि नहीं, इंस्टेंट आई विल सिट विथ माई सेल्फ, आई विल स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, आई विल आइडेंटिफाई दैट। तो मैंने जब वो चीज़ फिगर आउट की मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर मैं खुद के साथ बैठी ही नहीं होती तो मेरे दिमाग में कहाँ से आइडिया आता कि मुझे ब्रांड खोलना है। मैंने तो ये सोचा था ना कि 4 साल बात करूंगी, बट आई सैट विथ माई सेल्फ, नो मैटर मुझे सोसाइटी ने क्या बोला कि कुछ करती नहीं है, कॉलेज भी छोड़ दिया है, दिस दैट, क्या कर रही है, दिस दैट। पर मुझे पता था कि आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ माई सेल्फ और मैं अपने आप को क्लियर कर रही हूँ कि मुझे क्या मार्केटिंग करनी है, मुझे क्या डिजाइनिंग करनी है, मुझे क्या सिंगिंग करनी है। मैंने सब चीज़ों को एक जगह कर दिया, बीट मॉडलिंग, बीट फोटोग्राफी, बीट कंटेंट क्रिएशन, बीट डिजाइनिंग, और सब कुछ मैंने टाइम लीडिंग में कर दिया। पैसे तो कमाने का ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स इट वाज माय मेन ऑब्जेक्टिव, पर मेरे सारे पैशन को मैंने प्रॉफिट बना दिया। और लोगों को अगर कहीं से स्टार्ट करना है, दे हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि उनका पैशन क्या है। कोई भी ऐसे काम करने जाओगे कि चलो अगर आपने मुझे देख लिया, आप मुझसे इंस्पायर हो गए और ये सोच रहे हो कि बस बिजनेस खोलना है, ऐसे बिजनेस नहीं खुलता है। बिजनेस किस चीज का खोलोगे? हर कोई तो कपड़ों का बिजनेस नहीं कर सकता, राइट? जैसे कि तो अपने, जैसे आप इंजीनियर हो, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आई कैन मेक अ गैजेट, आई कैन इनोवेट समथिंग, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया, राइट? बट आपने वो चीज के लिए पढ़ाई की है, यू हैव सैट विथ योरसेल्फ एंड यू हैव स्पेंड टाइम इन नोइंग कि आपको करना क्या है, आपका पैशन क्या है। आप अपने पैशन से करियर बनाओ, ये प्रॉफिट देख के करियर मत बनाओ कि मेरे को बिजनेस में इतना पैसा मिलेगा, कलेक्टर बन जाऊंगा तो पैसा मिलेगा। क्या आपको उस चीज में इंटरेस्ट है? अगर नहीं होगा तो आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। दैट इज व्हाट दे से, एक स्टडी कहती है कि यू नो पैशन है ना, एक लिमिटेड टाइम के लिए हाई दे सकता है, आपको हाई Correct. करेगा, देन यू गो ऑन दिस लेवल। डिसिप्लिन ऑन द Discipline. सेम वे इट इज टू मेन, वो उसी पैशन उसी एनर्जी लेवल को मेंटेन करना थ्रू आउट। और काम आप तब करो जब आपको नहीं करने का मन है, तभी अगर आप काम कर रहे हो, दैट इज That is डिसिप्लिन, discipline. राइट? बिफोर एंटरिंग इनटू इंजीनियरिंग, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे बीएमएम मास मीडिया का कोर्स करना है। MBA. नो नो, मास मीडिया, Mass media. जर्नलिज्म एंड Okay. एवरीथिंग। और मैं मुंबई में मैंने काफ़ी कॉलेज में अप्लाई भी किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो भी गया था। बट अगेन आई डोंट नो, कहते हैं ना डेस्टिनी हैज देयर ओन प्लान, तो मैं Yes, of अगेन course. पुणे में इंजीनियरिंग करने चला गया। बट वो मेरा पैशन जो मुझे लगता था, आई वुड हैव बीन गुड एट इट, मुझे लगता था कि मैं उसमें अच्छा होऊंगा, वो मुझे उस रास्ते से नहीं मिला। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने ढूंढ ही लिया उसे। सी दैट्स द थिंग, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने बस डिसाइड कर लिया कि मुझे तो फैशन करना है। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी तो की, मैंने हर चीज़ किया है, तब जाके मुझे पता लगा कि हाँ, मैं अपना मॉडलिंग का स्किल, अपना फोटोग्राफी का स्किल, अपना डिज़ाइनिंग का स्किल और मनी मेकिंग स्किल, मैं सब एक जगह अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 10-15 काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बिना एक्सप्लोर करे अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि मैं डायरेक्टली वही कर लूँ, वो डायरेक्टली कभी नहीं हो पाता। आई मीन, आई हैव ट्राइड दैट, आई हैव ऑनेस्टली ट्राइड दैट। द पॉइंट इज दैट कि आपको अपना पैशन या अपनी कॉलिंग ढूंढने से पहले कुछ चीज़ों में फेल भी होना पड़ेगा। ये बहुत लेसर नोन फैक्ट है। अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लॉट ऑफ टाइम्स। अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट की प्लानिंग में लास्ट 2 साल से कर रहा था। अच्छा। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं कर नहीं पा रहा था, बट आई डोंट नो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं आई वांटेड, उस टाइम जो कलेक्टर सर थे प्रकाश जी, उनको मैं फर्स्ट गेस्ट बनाना चाह रहा था, उन्होंने हाँ भी बोल दिया। बट समथिंग, कोई रैली आ गई, कभी कुछ आ गई, यू नो हाउ अथॉरिटीज आर, उनके पास बड़ा Absolutely. बिजी शेड्यूल होता है, एंड डिड नॉट हैपन। अभी फाइनली जब ये बीबीसी राजस्थान वाला हमारा Yeah. न्यूज़ वेंचर चालू हुआ, एंड देन आई फाइनली पुट माय फुट डाउन कि नहीं, मुझे भी करना ही करना है। तो अगेन मतलब यू हैव टू बी रेडी टू बी फेल। Yes, of course. I 100% agree to that. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ही डिजाइन चल गए हों, कुछ चले हैं, कुछ कम चले हैं, and that's how I know कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, राइट? आप एकदम से तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ओ मैंने वायरल डिजाइन पकड़ लिए, मेरे पेज पे भी वायरल हो जाएगा। It doesn't work like that. You have to fail multiple times. हम सैम्पलिंग कितनी करते हैं, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। व्हाट प्रोसेस क्या है अब एक फाइनल, अगर ड्रेस So I Starting do a from- lot of research, all right? मैं Instagram पे, Pinterest पे, I do a lot of research. कई सारे डिज़ाइन देखती हूँ, उनको कंबाइन करती हूँ, फिर मास्टर जी को एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसे ऐसे बनाना है।
कई सैंपल पास होते हैं बनने के बाद, कहीं नहीं होते, तो दैट इज फेलियर, राइट? इट्स अ फॉर्म ऑफ फेलियर कि मैंने इतने डिजाइन बनाए, 50 बनाए, 50 नहीं लॉन्च हो रहे हैं, 20 लॉन्च हो रहे हैं, 25 लॉन्च हो रहे हैं, हर कोई सैंपल पास नहीं होता है। एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैक्ट्री एक बार कंप्लीटली शट हुई थी, बट अगेन माई फादर सपोर्टेड मी, माई पार्टनर सपोर्टेड मी, तो मैं आगे आ पाई। देन द पॉइंट कम्स कि हाँ, मतलब आपको पेरेंटल सपोर्ट और किसी का सपोर्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको उस लेवल पे सपोर्ट करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बिलीव कर पाते हैं खुद पे, कोई चाहिए होता है साइड में बताने के लिए कि यस यू कैन डू दिस, और वो बहुत हेल्प करता है। मेरे केस में मेरे सिबलिंग्स मेरे लिए लड़ जाते थे मम्मी पापा से कि उसको करना है, वो करेगी, आप कुछ भी कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अग्री करते हैं पर 100% चीजों से अग्री नहीं करते हैं। बट देन कम्स भाई बहन इन द फ्रेम, और वो बोलते थे, वो मेरे लिए लड़ते थे कि नहीं ये तो करेगी, ये तो करेगी, वो तो करेगी। पॉलिटिक्स में से लॉबिंग कहा जाता है ना? तो So वो मेरे लिए लड़ते थे। तो एनीवेज एज आई सेड, बांसवाड़ा के खून में लीडरशिप है, पॉलिटिक्स भी है। My sister and my brother, they're both toppers. They both do great उस at चीज का studies. प्रेशर आया कभी? नहीं, कभी नहीं आया, because I was not bad at studies, honestly. अच्छा, तो 70% वाली स्टूडेंट थी मैं, अच्छा, बट मुझे पढ़ना नहीं पसंद था। तो करंटली अगर एक डिजाइन आप फाइनली उसको लॉन्च कर रहे हो या यू आर शोकेसिंग इट टू द पब्लिक, प्रोसेस क्या रहता है? मतलब कैसे डिजाइनिंग पार्ट कैसे स्टार्ट होता है? और It starts with the research. रिसर्च के बाद में आई पिक अप द फैब्रिक्स फॉर द डिजाइन, वो कंप्लीट फाइनलाइज होता है। देन आई सिट विथ माय मास्टर जी एंड देन वी डिसाइड कि क्या पैटर्न्स होना चाहिए, क्या पैटर्न उसमें होना चाहिए, कितना इंचेस, लेंथ एंड मेजरमेंट्स, ये सारा कुछ देखा जाता है। फिर एक पैटर्न ड्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद एक सैंपल बनता है जो मेरी साइज का पहले बनता है। अच्छा, That's how I decide कि so you are the lab rat of your I am the brand. lab rat of Diamond Lady. So पहला डिजाइन बनता है, मैं अप्रूव करती हूँ, अगर मुझे लगा है सही है तभी लॉन्च होगा, अगर मुझे लगता है कि कस्टमर्स को नहीं पसंद आएगा मैं लॉन्च ही नहीं करती। पब्लिक फीडबैक का भी कोई मैकेनिज्म होता है आपकी होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं सैंपल्स की? सैंपल्स की नहीं, वी आस्क देम कि आपको क्या हाँ, डिजाइन मतलब चाहिए। वंस एक सैंपल रेडी हो गया, नहीं वो भी नहीं, आई डाउनलोड द पिक्चर्स फ्रॉम Pinterest, अच्छा, या फिर रैंडमली जस्ट आई जस्ट पुट अ फैब्रिक का पिक्चर ऑन माय इंस्टाग्राम एंड आई आस्क पीपल कि आपको इसमें क्या डिजाइन पसंद आएगा, कितनी लेंथ की ड्रेस पसंद आएगी, तो उस हिसाब से पता चलता है कि व्हाट दे वांट, और जो उनको चाहिए होता है फिर दैट इज व्हाट आई जो वर्क ऑन। ऑडियंस पोल होता है उसके अकॉर्डिंग आई ऑफ थिंक। कोर्स, अगर आप वही नहीं बना रहे हो जो आपको कस्टमर्स को चाहिए तो फिर देन व्हाट्स द यूज। और हम लोग कोई डिजाइनर ब्रांड नहीं है, we are an e-commerce brand। हम डिजाइनर हो गया मनीष मल्होत्रा वगैरह, वो तो अपना डिजाइन बना के लोगों को पहनाते हैं, हमें तो लोगों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ना, जो उनको चाहिए। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दूं, पर आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ डिजाइनर कि मैं कुछ भी बना लूं लोग पहन लें। यू हैव सीन द फैशन शोज जिसमें दिल रैप द टेप अराउंड प्लास्टिक से कुछ बना क्रिएटिव फैशन डिजाइनिंग। हाँ, आई मीन ठीक है उनके हिसाब से, बट हमारे हिसाब से थोड़ा आउट है। अब वो प्लास्टिक लपेट के कोई रोड पे तो नहीं जा सकता ना, हमारा रेगुलर वेयर क्लोथिंग ब्रांड है। तो ये डिजाइन्स फाइनल होते टाइम या डिजाइन्स बनाते टाइम बैक ऑफ द माइंड ऐसा थॉट आता है कि यार मुझे एक ऐसी कॉस्ट्यूम भी बनानी है जो बांसवाड़ा है, इनफैक्ट परतापुर की कोई लड़की पहन के चल सकती है या जा सकती है, ऐसा कुछ प्रोसेस के बीच में? ऐसे बहुत कपड़े, आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है बट आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम। सो अभी मैं मॉडेस्ट कलेक्शन पे स्टार्ट करूंगी। सो माय आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, और वो प्रेफर नहीं करते, नॉट जस्ट मुस्लिम फ्रेंड्स, देयर आर एल्डर फ्रेंड्स दैट आई हैव, वो प्रेफर करते हैं थोड़ी मॉडेस्ट क्लोथिंग। सो आई एम लाइक प्रिपेयरिंग दैट थोड़ा, बिकॉज़ मोस्टली मैंने देखा है कि girls are very impulsive shoppers, as you guys all know. extremely impulsive. I think इस वजह से जो दूसरा जेंडर है उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता है। I had to start a menswear But brand. Why not till now? We'll talk about that first. Yeah, You complete okay. this. So having said that, तो impulsive shopping तो कर लेती हैं लेडीज, लड़कियां, लेकिन अगेन वो किसी स्पेसिफिक ओकेजन्स के लिए सेव करके रखती है कि मैं बांसवाड़ा से बाहर जाऊंगी, मैं परतापुर से बाहर जाऊंगी, मैं
डूंगरपुर से, मतलब हॉलीडे पे जाऊंगी तब मैं वो तब ड्रेस मैं वो पहनूंगी। ड्रेस पहनूंगी। तो तो- उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आई एम प्रिपेयरिंग द मॉडेस्ट कलेक्शन, क्योंकि आई कांट वेयर अ ड्रेस लाइक दैट हियर, राइट? आई Why हैड टू not? गेट माई सेल्फ अ मॉडेस्ट ड्रेस। ये स्टेज कब आएगी जब ऐसा क्लोथिंग ये बांसवाड़ा के स्ट्रीट पे भी तो दिखेगा? ये तो जो मेरी वाली जनरेशन है, जब हम लोग बड़े होके हमारे बच्चे इधर आ जाएंगे, आई मीन आई वांट टू बी सेटल्ड इन दुबई ऑनेस्टली, बट जो हमारी वाली जनरेशन आएगी ना, तब जाके ये ठीक होगा। अभी वाला तो आई डोंट सी इट बट अभी कमिंग। के तो सारे बच्चे दुबई और अहमदाबाद जाना चाह रहे हैं, तो क्यों यहाँ क्यों कौन है? जाना चाह रहे हैं? वही तो बात है, क्यों जाना चाह रहे हैं? पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, तो बच्चा जाएगा कहाँ? आपने बोला था ना कि क्यों बच्चा पहली बारी में नहीं डिसाइड कर पाता है, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि उनको क्या करना चाहिए। बट आई गेस इनफैक्ट इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता यार कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एग्जैक्टली तो व्हेन इट कम्स टू करियर, उन्हें ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें पता है। बट इसके लिए पता है क्या होता है, पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं पापा को बोल दूं कि अभी तो उनको मुझ पे बहुत भरोसा है, मैं उनको पता है कि मैं कुछ भी करूंगी, ही नोज कि आई एम इन फुल सेंसेस, मुझे मेरा अच्छा बुरा सब कुछ पता है। इफ आई चूज एनी फील्ड आफ्टर दिस, मैं उनको बोल भी दूं कि मुझे जॉब करना है, उनको पता है कि अपने लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी, मुझे नहीं करना जॉब, पर इट्स जस्ट अ थिंग कि वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पापा मम्मी के साथ वो अंडरस्टैंडिंग बनाई है। आई मेड देम सिट एंड आई टॉक अबाउट माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बी गर्ल प्रॉब्लम, बेस्ट फ्रेंड प्रॉब्लम, बॉय प्रॉब्लम, आई टॉक टू देम अबाउट एवरीथिंग। तो अगर पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, बच्चे पता नहीं कितने आगे जा सकते हैं, दे डोंट नो। आपने बोला कि स्टार्टिंग में 2 साल बहुत प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं कंफर्टेबल है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाहर दूसरों के साथ कंफर्टेबल होंगे? इज इट लाइक नॉट द फैक्ट? जब बच्चा अपने माँ बाप से ही नहीं खुल के बात कर सकता, बच्चे बहुत हाइड करते हैं पेरेंट्स से चीजें, तो जब माँ बाप से ही नहीं खुल के बात कर सकता, तो किसी और से क्या करेगा? घर पे ही नहीं ओपन अप हो रहा, बाहर ओपन अप होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। डू यू थिंक के यू नो पेरेंट्स से ओपन अप होना फॉर अ गर्ल इट्स कंपैरेटिवली इजियर? नहीं, नहीं? बॉयज के लिए इजियर होता है। हम भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसे सिक्रेटिव होते थे, मैं और मेरी बहन, बट हम जैसे जैसे बड़े हुए हमें एक चीज रियलाइज हो गई। सो आपने तारा रंपम मूवी अगर देखी हो, वी आर दैट काइंड ऑफ अ फैमिली, वी आर ऑल फ्रेंड्स नाउ। हम बिल्कुल फ्रेंड्स है, कोई भी प्रॉब्लम एक को आती है, हम लोग सब एक दूसरे से बात बट करते हैं। पेरेंट्स स्पेशली गर्ल चाइल्ड की तरफ थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, होते हैं एंड आई थिंक दैट इज अ प्रिविलेज। बट मैं आई वांट यू टू स्पीक टू द ऑडियंस। मैं ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉयज के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज। मतलब अभी इतने सालों में एक पहली मूवी आई एनिमल, जो फादर सन रिलेशनशिप के बारे में है, ओके एंड उसमें भी हैव यू सीन दिस मूवी? तो बड़ा बड़ा एक डिफिकल्ट सा इक्वेशन होता है। दो मेल ईगोज होते हैं। ओके, आई हैव अ सेपरेट ओपिनियन कि लड़के फिर भी बात कर पाते हैं, लड़की अगर बोलेगी तो सीधा घर में बैठ जाएगी। अगर कुछ भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट इफ यू टॉक अबाउट आवर सिटी या एनी स्मॉल टाउन, अगर लड़की बताने जाएगी मेरा ऐसा वैसा है, या करियर के लिए कि मुझे डांस करना है, मुझे सिंगिंग करना है, पेरेंट्स क्या होते हैं, डर जाते हैं, और ये तो डांस में चली जाएगी, इसको पहले सराउंड कर दो, इसको पहले पैक कर दो। लड़कियों के लिए और डिफिकल्ट होता है। लड़का तो बोल भी देगा, वो तो आपने बोला ईगो, लड़का तो बोल भी देगा, वो लड़ भी लेगा। लड़की के लिए बोलना और फाइट करना बहुत मुश्किल है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, आई हैव सीन इट्स सो इजी फॉर गाइस टू गो आउट, क्योंकि पेरेंट्स को इतना वो नहीं है, उनको ये नहीं होता कि लड़कों की सिक्योरिटी का क्या दिस दैट, बट उनको ये नहीं पता है कि लड़कियां भी अपने आप को संभाल सकती हैं। मैं क्या नहीं रह रही दिल्ली से, मैं वहां अकेले शिफ्ट हुई थी, पेरेंट्स नहीं आए थे मुझे छोड़ने के लिए, पापा का ट्रस्ट था, मम्मी का ट्रस्ट था, तो मैं अकेले चली गई दिल्ली, मैं खुद ही तो सेटल हुई हूँ। तो आपको अगेन मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया जीतने से पहले आपको अपना घर जीतना बहुत जरूरी होता है। आपके as you पेरेंट्स को rightly भी said, आपको जीतना चाहिए, मतलब जितना एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन होता है उतने पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि इट्स नेवर वन साइडेड, यू नो। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि एज अ चिल्ड्रन, एज अ एज अ किड, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है, लेकिन ऑफ लेट मैंने ये चीज़ रियलाइज करी है कि कई बार उन्हें वो सब चीज़ें शायद नहीं पता है, या हमारा भी
इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको एडुकेट करना, जो चीजें Absolutely. हम अज्यूम करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, Absolutely. लेकिन कई बार हमारे पेरेंट्स को भी हमारी हेल्प चाहिए होती है उन चीजों को समझने में। Exactly. तो डू यू एग्री टू दैट? आई अग्री टू दैट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं पापा के साथ बैठूंगी, मैं उनको समझाऊंगी कि ऐसा है वैसा है, बट उसके लिए पापा का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, मम्मी का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं कितना भी समझा लूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा, और देन यू गेट इनटू दैट इमोशनल ट्रैप कि तू हमें छोड़ के जा रहा है, तुम छोड़ के जा रही है, तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है। तो बच्चा फिर क्या करेगा? फिर वो तो वही करेगा, चलो पढ़ ही लेता हूँ, इधर ही आसपास पढ़ लेता हूँ, यही कर लेता हूँ। तो विद दिस, ये जब जर्नी स्टार्ट हुई, एक पॉइंट और है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मैंने देखा है स्मॉल टाउनर्स में कि पेरेंट्स जनरली एक स्टेज ऑफ सक्सेस के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। ये तो सही बात भी है, क्योंकि अगर आपने कुछ जिंदगी में उखाड़ा ही नहीं तो कोई आपको क्यों सपोर्ट करे, कोई आपके डिल्यूजन्स को क्यों सपोर्ट करे। अभी मैं गाती फिरूं इधर आसपास, मैं तो रॉकेट में जाऊंगी, हंसेंगे लोग मुझ पे, जाहिर सी बात है। अगर अभी कोई मेरे अराउंड भी, चलो मेरा पर्सपेक्टिव तो अलग है, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है, बट किसी नॉर्मल इंसान के सामने अगर मैं गाती फिरूं, मैं चांद पे जाऊंगी, मजाक में लेगा। बट वही तो पॉइंट है, बिकॉज किसी ना किसी को तो उस आइडिया में बिलीव करना पड़ेगा ना, उसके अलावा तो और वो there has to एक्सपेक्टेशंस be फर्स्ट family. अगेन, हाँ वो There has to एक्सपेक्टेशन be it a sibling, या आपका कोई पार्टनर है, अ लव्ड वन है, किसी को आप में बिलीव थोड़ा सा जरूरत है उस चीज की। सिंगल आदमी एग्जॉस्ट होता है, जैसे मैं किसको समझाती, तो मैं एग्जॉस्ट हो गई। मैं घर वालों को क्या, मैं इतनी ओपन नहीं थी पहले मॉम डैड से, ऑनेस्टली व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड, मैं तब इतनी ओपन नहीं होती थी, मैं इतना शेयर नहीं कर पाती थी, इतनी बात नहीं कर पाती थी। अभी इतनी ओपन अप हुई हूँ, तो अगर मैं ऐसी बकवास बातें करती, मैं तो बिलियनर बनूंगी, सब हंसते मुझ पे। अब कोई हंस सकता है? अगेन एक टाइम पे आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ कि मैंने उतनी मेहनत की है कि यस आई डिजर्व दैट पोजीशन। अब क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सब पढ़ाई करते हैं, सब बोलते हैं मैं टॉपर बनूंगा। टीचर को भी पता है, सब बोलेंगे, लेकिन करेगा सिर्फ वो 2-4 बस। इज दैट नॉट ट्रू? राइट, कि अगर क्लास में किसी को रैंक करना है तो वही कर पाएगा ना जो पढ़ेगा ज्यादा, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से रैंक करेगा? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। हमें वो चीज़ें करने में मज़ा आता है जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट रिजल्ट्स है। आपने मीठा खाया, आपको तुरंत अच्छा लगने लग गया, शुगर रश मिल गया। आपने मूवी देखी, आपको तुरंत एक अच्छी फीलिंग आ गई। आपने इंस्टाग्राम पे टाइम पास किया, आपको रिलैक्स फील हो गया। रील्स। चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और जिनके डिलेड रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिमिंग इज़ द प्राइम एग्जांपल। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 90% लोग ऑब्वियसली फीस भरने के बाद नहीं जाते, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। या और आई थिंक बट वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो कमिंग बैक टू योर थिंग, वो स्टेज क्या थी जिस स्टेज पे लगा कि नहीं यार, नाउ आई हैव डन समथिंग एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और दिस इज जो फर्स्ट रिजल्ट, यानी फर्स्ट जो थ्रेशोल्ड होता है, वो स्टेज क्या थी? जब पहली बार मैं अपने खुद के पैसे से बाहर रहने लग गई, जब मैंने खुद का पहली बार रेंट पे किया, बहुत ऐसे छोटा साउंड करता है पर आई फेल्ट सो प्राइड कि मेरे रहने के खर्चे, मेरे खाने पीने के खर्चे कोई और नहीं उठा रहा, इट्स मी। और जब पहली बार अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने लगी, मम्मी के लिए चीज़ें लाने लगी, पापा के लिए चीज़ें लाने लगी, देन फिर मेरी आदत बन गई कि आई हैव टू स्पॉइल माई फैमिली, व्हाटएवर दे वांट दे कैन हैव इट। तो उस पॉइंट से मुझे लग गया कि यस आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे रहने के लिए किसी और के पैसे नहीं चाहिए। इट्स गुड दैट यू टेकिंग मनी फ्रॉम योर फादर, क्योंकि आपके पापा ने आपके लिए ही मेहनत की है, राइट? अगर आप नहीं अपने बाबा के पैसे यूज करोगे तो फिर कौन करेगा? आई मीन आई वुड वांट माय किड्स टू यूज माय मनी। व्हाई एम आई वर्किंग हार्ड अगर मेरी आगे वाली जनरेशन मेरे पैसे ही नहीं यूज करने वाली? तो जब मैंने अपनी रेंट पे करना स्टार्ट किया, जब मैं खुद के बल पे दिल्ली शिफ्ट हो गई, कि मैंने खुद से हॉस्टल ढूंढा, बहुत हॉरिबल हॉस्टल में रहती थी, और एक टाइम तो ये था जब मेरे पास बेडशीट भी नहीं थी। अच्छा, ये था फर्स्ट ईयर ऑफ डायमंड लेडी। तो आफ्टर लाइक अचीवमेंट्स फॉर 6 months मैं दिल्ली गई और मेरा वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ दोबारा। बेडशीट नहीं थी, वॉशरूम में शैम्पू तक नहीं था,
चप्पल टूटा हुआ पहनती थी मैं घर पे, लेकिन किसी को बताती नहीं थी कि ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद that was the point when I realized कि there's no going back, absolutely no going back। कि फिर मैं एक और अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट हुई। पहले साल एक हॉस्टल में थी, सेकेंड ईयर फिर दूसरे हॉस्टल में गई, थर्ड ईयर एक फैमिली के साथ रहने लगी, पीजी। काइंड ऑफ अ पीजी। एक फैमिली के साथ रहती थी, दे यूज्ड टू बी ऑन 4th फ्लोर एंड आई यूज्ड टू बी ऑन 5th फ्लोर। सो रूफ टॉप अपार्टमेंट तो नहीं था, 2 रूम थे एंड इतना छोटा किचन कि आपका ये जो दैट रूम है, पाउडर रूम है, उतना छोटा किचन। इट वाज दिस स्मॉल किचन। नाउ आई लिव इन एन अपार्टमेंट, इट्स 2 BHK एंड इट्स मैसिव, इट्स ब्यूटिफुल। और वो पूरा घर मैंने खुद से सेट किया है। उस घर में जाने के बाद मुझे वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे 3 साल पहले आई थी, वो सेम अचीवमेंट का सेंस मुझे अब आया दोबारा, जब अब मेरे मॉम डैड आते हैं तो मेरे पास रह पाते हैं। I will not let my father touch his wallet once he is in Delhi. मैं यहाँ हूँ तो सारा खर्चा वो करेंगे, but if they are in Delhi, they're completely my responsibility. From pin to pin, they're my responsibility. Anything they want, मैं कभी प्राइस टैग देखने नहीं देती, क्योंकि बचपन मेरा वैसे निकला है। पापा ने मुझे कभी प्राइस टैग आज तक देखने नहीं दिया है। Whatever I wanted, I could have it. तो बस मैं सेम कर रही हूँ उनके लिए, whatever they want they can have it। कभी आज तक मैंने उनको प्राइस टैग देखने नहीं दिया है। एनी थिंग दैट यू, ऐसा कुछ लगता है कि स्मॉल टाउन से आने के कुछ बेनिफिट्स लगता है कभी कोई? लगता है। एक टाइम था कि मतलब माय मॉम हैड टू सेल सो मच गोल्ड एंड मम्मी के पास बिल्कुल ना के बराबर गोल्ड हो गया था। देन आई रियलाइज कि नहीं, दैट टाइम इज गॉन। नाउ आई विल डू एवरीथिंग आई वॉन्ट टू डू फॉर हर। तो अब जब मैं यहाँ पे जाती हूँ, कहीं भी जूलर्स की शॉप पे जाती हूँ, दे रिकग्नाइज मी। I went to DP Jewelers and there was a girl, she recognized me and she said, "You're Moon." I said, "Yeah." Then she gave us a special seat and मैंने mom के लिए gold खरीदा। It's normal, but now it's like a habit for us. So मैं यहाँ से कहीं भी जाती हूँ और वापस आती हूँ इस city में, everybody respects me and that's how I know कि जब आप एक छोटे टाउन से बिलोंग करते हो और कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हो, जब वापस इस टाउन में आते हो ना, एक अलग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है। मिलती है। आई थिंक यही हमारा भी एजेंडा है। हम इसलिए सभी लोकल टैलेंट्स और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। प्रमोट तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम उन्हें इनकरेज करना चाह रहे हैं कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर सिटी। हमें शुरू से ये चीज़ लगती है कि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सेंसेशन बन जाओ, आप आपकी वर्ल्ड वाइड फॉलोअरशिप हो जाए, बट अगर आपका पड़ोसी आके बोलता है ना, यार भाई मैंने तेरे को टीवी पे देखा था, Oh my God, that is the real I cannot flex, tell you. है ना? So जब मैं मस्जिद, I'll tell you about last year. So last year, मैं मस्जिद गई और सब पलट के देख रहे थे। पहले जब मैं जाती थी सब पलट के देखती थी तो मम्मी थोड़ी गुस्सा होती थी क्योंकि मैं डांस करती थी, सिंगिंग करती थी और सब अजीब तरीके से मुझे देखते थे। अब जब मैं जाती हूँ तो लाइक शी इज गॉट सो मच मनी, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसका तो बिजनेस है करोड़ों का। So now when they turn back, my mom walks like this. Yes, my daughter is a millionaire. मेरे पापा भी बड़ी चौड़ में चलते हैं, मतलब हमेशा से चौड़ में चलते हैं। I've never let him, downgrade his dignity for anything. पापा की dignity is everything for me. So पहले भी इतने चौड़ में चलते थे पापा, but now he said, my daughter is a millionaire. एक अलग सेंस ऑफ फीलिंग होता है जब मैं मस्जिद जाती हूँ या कहीं भी रोड पे जाती हूँ, पीपल रिकॉग्नाइज मी और पापा बोलते हैं हाँ मेरी बेटी है, बिजनेस है, दिल्ली में है, ही इज सो प्राउड। सो मेरा यही अचीवमेंट है लाइफ का कि मैंने अपने माँ बाप को आंसू नहीं आने दिए बिकॉज ऑफ आई कुडंट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। माँ बाप को टेंशन होती है ना कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं पाता। सो अब यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव है। पहले पेरेंट्स जो खुद नहीं सपोर्ट कर पाते बच्चे के सपने को, अब वो कुछ नहीं कर पाते तो फिर रोते हैं कि कुछ नहीं कर पाया हमारा बच्चा, क्योंकि आपने सपोर्ट ही नहीं किया। करता कहाँ से जब आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जब वो कह रहा था कि मम्मी सपोर्ट कर दो, पापा सपोर्ट कर दो, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, वो जो करना चाहता है ना उसको करने दो। आप पैसा लेके कहीं नहीं जा रहे हो, बट अगर आपने अपने बच्चे की एजुकेशन पे पैसे खर्च किए, उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में पैसे खर्च किए, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मैं म्यूजिक से मणिपाल गई, म्यूजिक की फील्ड से डांस किया, जो भी किया, सब कुछ मेरे काम लग रहा है। अगर वहीं पापा ने रोक दिया होता नहीं करना, ना मणिपाल जा पाती, ना
शूट कर पाती. आई एम सो गुड विद कैमराज नाउ. आई डू माई ओन मॉडलिंग फॉर माई ब्रांड. अगर मैंने किया ही नहीं होता, मैं कैमरा पे आती नहीं, अगर पापा ने बोल दिया होता नहीं बनाना इंस्टाग्राम, तो फिर डू यू नॉट थिंक, आपको लगता है कि जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को फंडिंग के लिए पिच करते हैं, है ना? डू यू थिंक कि वो हमारी फर्स्ट पिच हमारे घर में ही होती है? जब मुझे ऐसा लगता है what? कि Agreed. बच्चों को अपने पैशन को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, Yes. लेकिन आई थिंक अपने आइडिया को वेल एक्सप्लेन करना भी उनकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Correct. आप अपने आइडियाज को अगर अपने पेरेंट्स के सामने अच्छे से पुट अक्रॉस नहीं कर पा रहे हो, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपने कहा कि हम घर में ही अगर नहीं जीत पा रहे, हम हमारे तो पेरेंट्स जो बाहर हमारे लिए कैसे लिबरल जीतेंगे? है, Yes. जो थोड़े से बायस्ड है हमारे लिए, वो हमारी बात शायद ज्यादा सुनेंगे. Oh, so true. This तो is so अगर true. अगर हम उन्हें ही कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो डू यू नॉट थिंक कि उन्हें भी ये डर होता है कि यार ये दुनिया में कैसे प्रूव करेंगे इस क्योंकि चीज को? एक चीज ये भी होती है, जब आप माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हो तो उनका पूरा हक है आपके ऊपर, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं मेरा बच्चा भटक ना जाए, क्योंकि दे आर पेइंग फॉर यू, राइट? ऑफ कोर्स इफ आई एम पेइंग फॉर माय किड्स आई वुड बी वरीड ऑल द टाइम, बिकॉज वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट वंस दे स्टार्ट टू प्रूव देमसेल्व्स कि यस आई हैव मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आई कैन पे माय ओन रेंट, आई कैन लिव बाय माय ओन एंड आई कैन टेक केयर ऑफ यू एज वेल, तो पापा मम्मी फिर क्यों क्वेश्चन करेंगे? तो हाउ डू यू थिंक कि लेट्स से मुझे अब ये कोई नई चीज करनी है, या मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, या किसी यंगस्टर को फॉलो करना है, हाउ डू यू थिंक कि उसे अपना आइडिया अपने पेरेंट्स के सामने पिच करना चाहिए सो दैट इट इज कन्विंसिंग इनफ, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ यार तू जो बोल रहा है तूने उसका एक अच्छा रिसर्च किया है, तुझे पता है कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है. लेट्स से कोई लड़की है जिसे फैशन लाइन चालू करनी है, तो क्या की पॉइंटर्स हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने के? ये बहुत सारी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, बट लेट्स से कि पेरेंट्स अगर सपोर्टिव थोड़े से हैं, मतलब बिल्कुल नहीं वाले तो Medium मानेंगे ही level. नहीं बिल्कुल नहीं वाले तो मानते ही नहीं है. दैट्स व्हाई आई सेड कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. सो जो मीडियम लेवल पे जिनको आप कन्विंस कर सकते हो, फर्स्टली जो आपने बोला रिसर्च, आपको अपने फील्ड के उनके बारे लिए में तो पता काफी होना इजी हो गया चाहिए. है. हाँ. उन्हें इंस्टाग्राम पे जाके डायमंड लेडी वाला दिखाना है, ये बांसवाड़ा से, या ये बांसवाड़ा से, इफ शी कैन डू इट आई बहुत कैन आल्सो सारी डू. लड़कियां हैं, वो मेरी प्रोफाइल दिखाती अपने पेरेंट्स को और वो मुझे जानते भी हैं कि हाँ एक लड़की है बिजनेस बनाती है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बिकॉज ऑफ यू आई वाज एबल टू फाइट. So do you have a टीम, team working with you for your brand, आपकी ऑफ ब्रांड? कोर्स आई हैव नियरली 100 पीपल नाउ. और कोई बांसवाड़ा वाले लोगों को प्रेफरेंस मिलता है उसमें? यहाँ से वहां तक कोई अभी तक आए नहीं, आएंगे तो इंशाल्लाह आई वुड रियली लव टू वर्क विद देम. आई वुड So रियली this लव is टू your गिव देम एन opportunity. अपॉर्चुनिटी. अगर आप लोग फैशन क्लोथिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट, Moon is there to help you. But I really like enthusiastic people. I don't like people जिनको ठीक बस है, रेज्यूमे ऐसे ही भेज देना, करना है. सिलेक्शन नहीं हो रहा, बस रेज्यूमे भेज देना. Yes. So So- we were on the topic कि कैसे कन्विंस करना Right, चाहिए. right. Firstly, the research. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और अगर नहीं भी पता है ना तो just explore, क्योंकि I have done that. मैंने multiple field of interest try किए हैं. मैं करती गई and बस फिर ही मुझे पता लगा था कि मुझे फाइनली क्या करना है. बिफोर ये सब चीज़ होने से पहले आपने बोला कि आपने म्यूजिक ट्राई किया, आपने एक्टिंग ट्राई किया, Yeah. और उसके बाद जब आपने बोला कि यार मुझे फैशन लाइन चालू करना है, क्लोथिंग लाइन चालू करना है, Yeah. तो क्या जो प्रीवियस 2 फेलियर्स थे, आई मीन फेलियर इज अ रॉन्ग टर्म बट स्टिल, मतलब जो 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थे, उसका कोई इम्पैक्ट आया आपके पेरेंट्स के डिसीजन पे कि यार 2 बार तो उसको हमने करने दिया और वो नहीं हो पाया, अब तीसरी बार? वो ना हो तभी तो नहीं बताया था कि कॉलेज ड्रॉप कर चुकी हूँ. फिर जब रेवेन्यू करने लग गई थी तब पापा को बता दिया कि आई एम मेकिंग 1.5 to 2 लाख रुपीस का रेवेन्यू, एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड. ही वाज लाइक वाओ व्हाट. फिर पर डे 10,000 की सेल करनी चालू कर दी मार्च में, तो वो और इम्प्रेस हो गए कि यार 3 लाख रुपए का रेवेन्यू सोशल मीडिया से कर क्या रही है, कपड़े बेच के नॉल. सो एक ही चीज करनी होती है, स्टार्ट. ऊपर वाला भी सपोर्ट उसी को करता है और दरवाजे भी उसी के लिए खुलते हैं जो दरवाजा खोलता है. 4 दरवाजे और मैं बैठी रहूं बस कि पता नहीं कौन सा है और उठ के खोलूं ही ना, तो फिर
जो मेरे लिए राइट डोर है उसके लिए डोर तो मुझे खोल के चेक करने पड़ेंगे ना कि कौन सा बंद है कौन सा खुला है। बैठी थोड़ी रहूंगी कि 4 दरवाजे हैं तो नहीं चेक कर सकती कि ओपन कौन सा है। अगर आलस खा गई कि यार 4 दरवाजे हैं कौन खोलेगा, उठ के बाहर नहीं जा पाऊंगी, तो वहीं बैठे रह जाओगे। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू ओपन द डोर, यू हैव टू सी कि उस दरवाजे के बाहर क्या है, वो तुम्हारे लिए है भी कि नहीं। एक पार्टी रूम है, एक स्पिरिचुअल रूम है, कुछ भी है, XYZ, राइट। तो आपको एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बैठे बैठे तो किसी के भी दिमाग में नहीं आता। आइंस्टाइन का तो हमें सबको पता है कि वो फेल हुए थे, उनको तो स्कूल से निकाल दिया था, बट ही डिड इट, राइट। अगेन हिज मदर, राइट। एक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सो ये तो हमने वो चैलेंजेस की बात करी जो एक स्मॉल टाउन गर्ल और बॉय को हो सकती है। इससे ऊपर एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी से बिलोंग करना जहाँ चीज़ें, आई विल नॉट से, मैं ये नहीं कहूँगा रिजिड है, लेकिन एक सेट ऑफ रूल से चलती है वो सेट कम्युनिटी, ऑफ रूल्स, जहाँ ऑब्वियसली इंडिया भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, बट स्टिल एब्सोल्युटली आई एग्री। एक कम्युनिटी जिसे आप बिलोंग करते हो, बोहरा कम्युनिटी, बहुत एक डिसिप्लिन वे में और एक सेट ऑफ रूल से चलती है। वहाँ ये रेबेलियस चीज़ को करना, और स्पेशली आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा होगा, बहुत कुछ। वो कितना टफ था? आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट करियर में आई डोंट थिंक कि वो कहीं से भी कोई भी चीज़ वैलिड है। अगर किसी बच्चे को कुछ बनना है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत है कि आप बताओ हमारे लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी सही है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो कब से मना कर दिया गया होता। ऐसी कम्युनिटी जहाँ बच्चों के नाम से लेके बिजनेस के नाम भी अप्रूव्ड होके आते हैं, वैसे केस में ये चीज़ करना मुश्किल होता है बहुत। मैं बहुत बुली होती थी, मुझे पता नहीं लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। मुझे स्लट शेम किया है लोगों ने, लिटरली दे हैव स्लट शेम्ड मी, माय ओन कम्युनिटी। तभी तो मैं यहाँ से बाहर निकली। माय फादर अग्रीड कि शी डजंट बिलोंग हियर, शी इज मेंट फॉर मोर। पर मेरे पापा ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, और किसी की मजाल नहीं है मुझे कुछ बोल सके। आई स्टिल हैव दैट। पहले तो कि मैंने अपने खुद के लिए भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि तुम नहीं उलझ सकते मुझसे, because I have a lot of self-respect, I have a lot of confidence, and if you want to talk to me, come from here to here first and then speak to me. You cannot tell me what I'm supposed to wear. मैं तो पहन भी रही हूँ और दूसरों को भी पहना रही हूँ। मैं पूरी इंडिया को वो कपड़े पहना रही हूँ जो मैं पहनती हूँ ना। Stop it if you want to. You cannot. किसी को नीचे खींचने के लिए वहां तक आना पड़ता है, और जो वहां तक आता है वो किसी को नीचे नहीं खींचता है। That's the thing. जो नीचे होता है पुल डाउन बस वही करता है, आपके आसपास के लोग आपको पुल डाउन नहीं करते हैं। अगर आज मेरे फ्रेंड्स हैं, आई टोल्ड यू माय फ्रेंड इज डूइंग अ बिजनेस, भारत इज डूइंग अ बिजनेस, क्या मैं उसको नीचे पुल करूंगी? क्या वो मुझे नीचे पुल करेगा? ही वांट्स टू कम अप, एंड इफ समबडी वांट्स टू कम अप, आई विल हेल्प देम कम अप। मैं उसको थोड़ी ना ऊपर बुलाऊंगी जो मुझे खुद ही नीचे खींचने में लगा हुआ है। तो एक सोसाइटी में वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ तभी करूंगी जब वो मुझे सपोर्ट करेगा। नहीं करा मुझे सपोर्ट तो मैं आई एम नॉट स्टूपिड इनफ, राइट? ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी कि जब मैं पॉडकास्ट सीरीज चालू करने की सोच रहा था, तो अगेन मुझे नहीं लगता कि किसी से इंस्पायर होना या किसी को देख के सीखना इज अ क्राइम, मतलब उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो देयर इज अ पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं रणवीर अलाहाबादिया का जो पॉडकास्ट है उसको बहुत आई विल नॉट से रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, बट मुझे वो उनका लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग और द वे ही टॉक्स बड़ा सही लगता है। एंड आई थिंक मेरे माइंड में एक पहले से रोल मॉडल था कि जिस दिन मैं करूँगा मुझे इसी सेट ऑफ चीज़ पे करना है। रिसेंटली मैंने उनके एक पॉडकास्ट में देखा, ही सेड कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, there is no competition between creative people, there is only collaboration. यस, मैंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे लिखा हुआ है ये चीज। पीपल एट द टॉप आर नॉट एट कंपटीशन, दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। And that's so true. That's true. Because वही बात है कि I build, you build along with me. हम नीचे वाले को तो देखते भी नहीं है। I mean, I'm not talking again. I'm not talking about any career opportunities, but I'm talking about people who deliberately do not want to become something, and they just want to pull you down because they can't come up, because they're not willing to do what you've done. now अभी इस स्टेज पे what is वो क्या एडवाइस होगी जो आप बांसवाड़ा के लोगों को या एनी स्मॉल टाउन यूथ को आप देना चाहोगे कि इस मेंटालिटी के बारे में, अब जो मेंटालिटी और जो मैच्योरिटी इस पोजीशन पे आपने गेन करी है? Okay, so खुद
के साथ टाइम बिताओ. फोमो इज यूजलेस. अगर मैं फोमो में रहती तो मून आज बिजनेस नहीं बनाती, मून पार्टी कर रही होती. पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं अगैन, बट मैं कुछ और ही कर रही होती, मैं ये बनती ही नहीं. सो फोमो को साइड में हटा दो. स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ. नो वट यू वॉन्ट, गेट इन टू स्पिरिचुअलिटी. वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है. आपको पर्पसली नहीं बिलीव करना है, बट इफ यू लाइक रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर ओन सोल. खुद को जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर coming out in the society, before coming up in front of your parents. You have to know what you are. अगर आपको ये पता, कॉन्फिडेंस खुद पे होना बहुत ज़रूरी है. इफ यू लाइक कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू स्टैंड फर्म विथ योर ओन सेल्फ, देयर इज नथिंग दैट कैन शेक यू फ्रॉम देयर. मुझे पता है मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ. किसी की कोई भी वर्ड्स, किसी की कोई भी वैलिडेशन मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं उनको कंसीडर ही नहीं करती. तो यू हैव टू लीव व्हाट फोमो इज, spend time with yourself, know what you want, explore as many options as you can, because once you start exploring then only you know कि आपके लिए क्या सही है. एक चीज पकड़ के उस पर फिक्स मत हो जाओ until and unless it's something that you really want to do. कि आपको लग जाए, जैसे मुझे डायमंड लेडी के बाद पता चल गया था कि this is what I want to do, पर वो मैंने बहुत चीजें की, उसके बाद मुझे पता चला. तो एक्सप्लोर करो, रिस्पेक्ट पीपल अराउंड यू. किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट बिकॉज वो आपके लेवल पे नहीं है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, एनीथिंग. सो स्टार्ट बीइंग हम्बल एंड स्टार्ट टू नो योरसेल्फ फ्रॉम विद इन. दैट्स इट. So now Diamond Lady एक ब्रांड बन चुका है and Instagram पे you have a massive following of about 340K, right? Next क्या है? You're talking about menswear. I don't know, what you tell me. मैं दिल्ली तो मेंसवेयर के लिए ही शिफ्ट हुई थी, बट वो इतने सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि थैंक गॉड आई ओनली कंटिन्यू डायमंड लेडी. तो नेक्स्ट स्टेप तो अभी वी वांना बिल्ड ऑनलाइन फर्स्ट. okay, मैसिवली ऑनलाइन, लाइक मार्केट प्लेसेस, मिंत्रा, अमेज़न. are you on that? अभी आप हो उस पे? हम लोग आ जाएंगे बहुत जल्दी, अच्छा. within a month or two. By the time that this podcast is, I think, released, we'll be on. क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? क्या वो कमीशंस होते हैं? कमीशन लेते हैं, सब ब्रांड्स के अलग अलग होते हैं. आई कांट रिवील द परसेंटेज, बट हर ब्रांड के अलग होते हैं, बट कमीशन रेट काफी हाई होता है. तो पर अगर आपको स्टार्ट करना है तो मार्केट प्लेसेस के बिजनेसेस बिल्कुल अलग होते हैं. Is there a range, मतलब 25% to 35% ऐसा कुछ रेंज में कमीशन होता है, बहुत कमीशन होता है. तो आई बिलीव कि अगर आपके पास मैसिव स्टॉक है और मैसिव कस्टमर बेस है, तब तो जाओ. या तो फिर आपका प्राइस रेंज बहुत कम है, लेट्स से 599 वाला रेंज है, 799 के ऊपर जा रहे हो तो फिर मार्केट प्लेस गेट्स वेरी स्कैरी फॉर यू. अगर आप वेल सेटल्ड ब्रांड हो तो पीपल नो यू बाय योर नेम, पीपल नो यू बाय योर क्वालिटी, सो दे कैन बाय फ्रॉम यू. बट अगर ऐसे डायरेक्टली चले जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्केल करना. तो डायमंड लेडी को मैंने 4 साल अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू बेचा है. नाउ वील गो ऑन मिंत्रा. सो क्या ये सही तरीका था खुद की वेबसाइट से पहले करना, या ई कॉमर्स पहले करना चाहिए था? अब आज की लर्निंग क्या है? E-commerce is our own website. We have built on Shopify. No, I'm talking about ये जो B2C वाले जो B2C, okay. ये जो मिंत्रा एंड हाँ, वो मैं ये सब है, समझ इस पे हमारे लिए मिंत्रा इज B2B. ओके. हाँ, ऑब्वियसली एज अ ब्रांड टू ब्रांड, बिजनेस टू बिजनेस तो है ही. Yeah. बट डू यू थिंक वो करना अच्छा रहता है ब्रांड के लिए? या उसके भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप मार्केट प्लेस ही ब्रांड बनाना चाहते हो तो मेक इट प्राइस इफेक्टिव. जहाँ तक मुझे लगता है कम प्राइसेस में बेचो, आपको कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है. व्हेन देयर इज लाइक लो प्राइस मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है. इंडिया इज अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट, है ना? Absolutely, agreed. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है. अगर मैं अभी 2500 के ऊपर बेचने लगूंगी तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी. मुझे 1500 से 1800 में आने में कम से कम 1.5 ईयर का गैप लगा है. अच्छा, तो ऐसी कौन सी ब्रांड्स हैं जिसको आप एज अ कंपटीशन देखते हो, व्हिच आर यू नो अहेड ऑफ यू इन टाइम? मैं बहुत डिल्यूजनल हूँ. आई विल से Zara and H&M. ओके. Because I see myself there. एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या मेजर ऐसा क्या उन्होंने क्रैक कर लिया है? ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट पहले किया है. Fast fashion. ओके. There's spontaneous action. I'm very inspired by Jeff Bezos. So what that guy does is, अगर किसी ने कोई भी चीज बनाई है
that will come on Amazon. मतलब I'm not talking about the goods, I'm talking about the tech. Google Pay, Phone Pay, Paytm, सब कुछ वहाँ जेफ बेजोस ने Amazon पे. बेसिकली डू यू नॉट थिंक जेफ बेजोस को फोमो है? फोमो नहीं है, मतलब he wants to do everything, you know, जो I state mean, of I'm the, very inspired from him. हाँ. वो Or देखता है maybe कि he कुछ wants अच्छा to- चल रहा है, he does it. so maybe he He's wants very to be quick and in he's the very trend. spontaneous. Do you not think he wants to be in the trend? ट्रेंड नहीं, उसको पता है कि अभी अगर ये मार्केट का वो वेव है, सर्फिंग वेव के अकॉर्डिंग ही करो. Right. अगर Ride the अलग से wave. करने जाओगे यू विल सिंक इन द वेव. Yeah. तो वेव के साथ साथ चलो, जितनी ऊंची वेव जा रही है फिर आप भी इतनी ऊंचे जाओगे. ऐसी छोटी छोटी वेव्स में रहोगे तो फिर नहीं होगा. एक पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है और क्वेश्चन भी है. जितना फैशन ब्रांड्स आजकल क्या मतलब सदियों से फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा रही है, मेल्स को कोई क्यों नहीं कंसिडर करता? मतलब इज इट नॉट अ बिग इंडस्ट्री? See, now if I have to buy a dress, मेरे पास 1000 वैरायटी होती है. शर्ट और स्वेटर में मैक्स क्या चेंज हो जाएगा? प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी. You're anyways going to wear a shirt. You're anyways going to wear a t-shirt. हमारे में स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, प्लाजो एंड 100 चीजें आ जाती है. बीइंग अ गर्ल बहुत मैसिव वैरायटी है. ड्रेसेस में भी मॉडेस्ट क्लोथिंग, शॉर्ट क्लोथ्स, देयर आर लाइक 100,000 ऑप्शंस. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब हाँ. अगर जैसे मुझे स्केल करना, मुझे पता है लड़कों के लिए अगर मैंने अगर 50 आर्टिकल्स भी बना दिए मेरी वेबसाइट पे चलेगा बहुत लंबे टाइम तक. क्योंकि अगर किसी लड़के ने एक डिजाइन पकड़ लिया कि दिस हुडी फिट्स मी वेल, वो सेम हुडी दोबारा ऑर्डर करेगा. Right. पर इफ आई फाइंड दिस ड्रेस कंफर्टेबल, क्या मैं सेम ड्रेस ऑर्डर करूंगी? आई विल नॉट ऑर्डर द सेम ड्रेस अगेन. तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नहीं है कि वैरायटी भी नहीं बनानी और कस्टमर्स खरीद भी रहे हैं? Also I have another valid मेरी point. एक्सपर्टीज विमेन में है, तो I I have would- another नहीं, I'm talking about fashion in general. मतलब Yeah. not just Diamond Lady. Other brands are also not concentrating on men's wear as they such. do, पर But not लड़के creatively कम enough. खरीदते हैं. Also नहीं, अब with e-commerce I think लोग अब बोर होते हैं तो वो शॉपिंग ही करते हैं. Okay. एक वैलिड पॉइंट और है कि एज हम बात कर ही रहे थे कि बहुत सी इम्पल्सिव बाइंग जो फीमेल्स करती हैं वो मोस्टली वो पहनते भी नहीं है, यू नो, दे सेव इट फॉर एन ओकेजन. बट डू यू थिंक कि अगर कोई ब्रांड मेंस फैशन में आए और क्रिएटिव कपड़े बनाती है और अच्छा बनाएगी तो मेंस तो अगर आप ओपनली मुझे पहनेंगे. आइडिया देंगे ना कि कोई क्रिएटिव आइडिया है मेंस वेयर के लिए, मैं बनाऊंगी कपड़े. बट आई हैव नॉट क्रैक्ड इट येट, ऑनेस्टली. मुझे नहीं पता कैसा क्या क्रिएटिव निकालूं कि क्योंकि माय मेंस तो ब्रांड ओपनली पहन भी डिफरेंशिएट फ्रॉम सकते अदर हैं, ब्रांड्स. उनको तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा तभी पहनूंगा, वो तो कभी भी पहन सकते हैं. It's a nice point, but let me know if you come up with any idea. I would love to launch a menswear also. तो इस ब्रांड का मानसवाड़ा में कोई फ्यूचर या अप कंट्री मार्केट में कोई फ्यूचर? आप प्लीज हमारे लिए वो सोसाइटी बना दो जहां हम लड़कियां फ्रीली वो कर सके जो हमें करना है. आई वुड लव टू ओपन अ स्टोर हियर और मैं फ्रेंचाइजी देने को भी तैयार हूँ. बट आई नीड अ सोसाइटी फॉर वुमेन कि एक तो पहली बात होती है लड़कियां ही लड़कियों को काटने को दौड़ती कि इसने ऐसा पहना है उसने वैसा पहना है. जब ये बंद हो जाएगा ना, आई वुड लव टू ओपन अ स्टोर हियर बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई मेरे कपड़ों को डिसरिस्पेक्ट करे कि मैंने कोई डिजाइन बनाया कोई उसको पॉइंट करके बोल रहा है सी कैसे कपड़े पहने हैं. आई वुड हेट दैट. I cannot take disrespect for my clothes, for my designs. ये बहुत पॉइंट पे बात है. मैं तभी यहाँ पे स्टोर डालूंगी when I feel like it's comfortable and it's a safe environment for girls to wear what I design. अगर वो environment नहीं आ रहा है तो I'm not willing to launch a store here. अभी जो आपकी सेल्स होती हैं अगर हम उसे टियर 1 2 3 4 में अगर डिवाइड करें तो क्या परसेंटेज में? तो मेरा प्राइस रेंज ऐसा है कि जिनके पास थोड़ा गुड अमाउंट ऑफ मनी होता है वही परचेज करता है. अदरवाइज अदर पीपल बाय फ्रॉम मिंत्रा और उनको रेप्लिका मिल जाते हैं हर चीज के. आई हैव अ बॉडीकन ड्रेस ऑन माय वेबसाइट एंड आई हैव अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक. सो अगर मैं बेचती हूँ तो मुझे 1800 में बेचना पड़ता है उसको. सेम ड्रेस यू कैन फाइंड ऑन Amazon 799 899. तो जो क्वालिटी क्लोथ्स पसंद करते हैं दे बाय फ्रॉम मी. सो आई हैव अ मैसिव customer base in Delhi, Chennai and Bangalore, Mumbai, Ahmedabad also. So all these like great cities have great customer base.
फैशन इंडस्ट्री में नॉक ऑफ्स और पायरेसी ये बड़ी कॉमन चीज़ है, एनी डिज़ाइन जो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम कॉमन लोग सुनते हैं कि मनीष मल्होत्रा ने एक डिज़ाइन निकाला और उसका नॉक ऑफ दिल्ली में अगले हफ्ते से मिलना चालू हो जाता है. Is that something that you face with Okay, your I brand? didn't understand the question. Like knockoff as in नॉक ऑफ एज इन रेप्लिका. replica. मतलब कि नहीं, कोई भी आपने डिज़ाइन जैसे कोई बनाई, बहुत मेहनत करके बनाई होगी. एक बात सिंपल सी है, जब तक मैं वो डिजाइन बना के लॉन्च करके बेच देती हूँ उसके बाद वो बनाते हैं. मैं तब तक इतनी मार्केटिंग कर चुकी होती हूँ कि मैंने उसके 500,000 पीस तो ऐसे ही बेचती होते हैं. उसके बाद वो लॉन्च करते हैं. फिर मुझे दिख गया कि किसी और ने बना दिया है सेम, मैं उस पर और मार्केट कर देती हूँ, मैं उसकी मार्केटिंग और स्पीड में कर देती हूँ. बट इट्स अ फास्ट फैशन ब्रांड, यू कैन नॉट से कि ये डिजाइन मेरा ही है. यू कैंट कीप अ डिजाइन. फास्ट फैशन ब्रांड, इट्स नॉट अ डिजाइनर ब्रांड. Okay. So, building a business, सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस रहा आपके इट्स इस वेरी जर्नी में? इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया, ट्रस्ट मी, इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए. ब्रांड अवेयरनेस इज समथिंग. आपने देखा नहीं है, जब इंस्टाग्राम पे इतना नहीं था, अभी भी लोग टीवी पे कितनी एडवर्टीजमेंट करते हैं. क्यों करते हैं? टीवी पे एडवर्टीजमेंट करना और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना एक बराबर है. टीवी पे आप लाखों रुपए दे के एड चलवाते हो, यहाँ पे यू पोस्ट कॉस्ट फ्री. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आपको पैसे ही नहीं लगाने इधर पोस्ट करने के. आपको कौन पैसे ले रहा है आपसे? फ्री में ऐड डाल रहे हो. बट द व्यूअरशिप इज गारंटीड इन टीवी. मतलब जो हमारी नॉलेज कहती है कि टीवी इज अ फोर्स सब्सक्रिप्शन. ठीक है, है ना? सो इसके लिए भी मेरे पास आंसर है. आप क्वालिटी कंटेंट बनाओ. अगर मैंने कुछ भी शूट करके डाल दिया तो इंस्टाग्राम भी क्यों बूस्ट करेगा उसको? इफ आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स ऑन द कंटेंट, मैं इतना उस लेवल का कंटेंट बना रही हूँ कि पीपल आर लविंग दैट, दे लव वॉचिंग माई वीडियोज, तो अपने आप शेयर करते हैं. मेरा कुछ नहीं लगता. आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट. टीवी पे भी अगर आपने एडवर्टीजमेंट ढंग की नहीं बनाई है तो लोग नहीं देखते, एडवर्टीजमेंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं. तो प्रोडक्ट विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. इफ यू आर पोस्टिंग ऑन योर इंस्टाग्राम, लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं. व्हेन दे कम टू योर प्रोफाइल दे शुड नो कि हम क्या बेच रहे हैं. Niche. ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ मीम्स डाल दिए हैं. बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, बट इट डजंट हैव टू बी अ मीम ब्रांड. इट हैज टू बी व्हाट यू सेल. Instagram is like cost free. So do you have a creative team with you for this or you handle it by yourself? I handle it myself. I have a photographer. Mhm. She does great at her job. I have trained her a lot कि कैसे angles हमें चाहिए. हर एक brand का अलग preference होता है. तो I have taken time in teaching her also कि ये हो सकता है, वो हो सकता है. And she is a very quick learner. She understands what I want and she clicks that way. तो do you think अगर सोशल मीडिया के एग्जिस्टेंस नहीं होता तो ये ब्रांड शायद इतना वेल नहीं करता? राइट. क्योंकि मैंने वेबसाइट नहीं लॉन्च की थी, मैंने तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एंड फर्स्ट डे फर्स्ट ऑर्डर आया था. सो अगर मैं पोस्ट नहीं करती इंस्टाग्राम पे तो मैं कहाँ बेचती? मैं किसको बताती कि मेरी वेबसाइट है? सो बिटवीन जितने भी सोशल मीडिया एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट डू यू थिंक फैशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम ऑलवेज. एनी फैशन ब्रांड, jewelry, handbags, footwear, accessories, basically any clothing brand, even now for drop shipping people are using Instagram a lot क्योंकि the more you post the more Instagram boosts you. इसमें जो बूस्ट वाला फीचर होता है, जो देयर आर पेड ऑप्शंस. हाँ, there are paid options but मेरा अकाउंट कभी भी पेड पे था नहीं. अभी है बट पहले कभी भी स्टार्टिंग में आई हैव ग्रोन 2.5 लाख फॉलोअर्स ऑर्गेनिक. सो व्हेन आपको ये नीड कब फील हुई कि यार मुझे पोस्ट करना जरूरी है? या स्टार्टिंग से नहीं, बूस्ट करने का नीड जब आपको एक सर्टेन लेवल आप रीच कर जाते हो बिजनेस में, देन यू फील लाइक कि ब्रांड अवेयरनेस शुड नॉट स्टॉप. अगर किसी दिन मैं रील नहीं डाल रही हूँ तो ऐसा नहीं हो कि मेरी वेबसाइट पे लोग ना जाएं. तो वी रन एड्स फेसबुक के थ्रू, मेटा एड्स, एंड आई डू दैट माई सेल्फ. So हमारे पास एक एजेंसी थी but I have replaced them entirely. Now I handle all the advertisements for Diamond Lady. Social media और Facebook ads both. वंडरफुल यार. आई थिंक बहुत सारा कंटेंट है आपके पास में. बहुत सारा content. एंड मुझे नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट में सब चीज कवर हो सकती है. Absolutely. बहुत इनलाइटनिंग था एंड एट द सेम टाइम ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है कि कोई ब्रांड क्यों मेंस फैशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है.
क्योंकि हम तो वो फैशन ओपनली भी पहन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आइडिया भी है. Having said Come that, up with an idea and I would love to design for men as well. so manufacturers, I think दिल्ली में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है. दिल्ली मेरा शिफ्ट होने का यही रीजन था कि बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाता है हर चीज. फैब्रिक मेरा चाइना से आता है. देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटी फैब्रिक दैट वी गेट सोर्स्ड. हम लोग वो बनवाते हैं चाइना में. तो मेरा वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैब्रिक है जो इंडिया आता है. फैब्रिक का ट्रांसपोर्टेशन ईजी है. और दिल्ली से कहीं पे भी शिप करवाना होता है बाय एयर, लाइक बाय फ्लाइट वी शिप द पार्सल्स. 2 दिन में डिलीवर हो जाता है. अगर मैं यहाँ से करने जाऊँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. यहाँ से पहले उदयपुर जाएगा या फिर अहमदाबाद जाएगा, देन द पार्सल विल बी शिप्ड अहेड. दिल्ली से एवरीथिंग इज वेरी कन्वीनियंट. फैब्रिक हो गया, शिपिंग हो गई, एक्सपेंशन हो गया, वर्कर्स हो गए. आपको उस तरीके का टीम भी तो चाहिए, उस तरीके की स्किल्ड टीम चाहिए. यहाँ पे मैंने देखा है, नहीं हुआ मुझसे इधर. नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ इधर. सो आपको एक सेट ऑफ कारीगर चाहिए होते हैं जो उस लेवल पे काम कर सके जो आपको चाहिए. इवन खंडवा में भी जब प्रोडक्शन हो रहा था उस लेवल पे नहीं था. जब मैं दिल्ली में गई, दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि ओ माय गॉड, दैट्स द काइंड ऑफ फिनिशिंग आई कैन गेट फ्रॉम दिल्ली. और मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं पता लग गई. बट any which ways I needed the lessons that I had to get from इट्स my अ जर्नी. preparation. हर सक्सेसफुल इंसान को लगता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं क्रैक पहले किया, क्यों बट नहीं क्रैक वो किया. जो स्टेप्स फॉलो करने जरूरी हैं उस जगह वो पहुंचने को. जरूरी है. सो वो मून, थैंक यू जरूरी. सो मच. बहुत एनलाइटमेंट मिला, बहुत बहुत सारी चीजें जानने मिली. एंड एज आई सेड, इट्स अ क्वेश्चन इन मी कि मेंस फैशन इज अ नहीं है, हाँ. untapped and unexplored market. But at the same time, we are happy for you. Thank you so You much. represent Banswara, our city, I'm very and- proud to be a Banswara girl. I'm very and proud. many such छोटी छोटी जगह Yeah. जहाँ के लोग शायद इस पॉडकास्ट को देख के सीखेंगे, इंस्पायर भी होंगे, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है. We are also very proud to be associated to a place where young entrepreneurs belong to. So thank you so much, and we'll definitely do more such podcasts. Absolutely. Would So love much to do learn that. and so much to know more, right? Yeah, Thank you so yeah. much.